तलवारबाज की किंवदंती। अध्याय 1586 to 1600। डुआन लिनफेंग। असली भगवान चीहू, जो कोने में फंस गए थे, उनकी आंखों में आग थी क्योंकि उन्होंने डुआन लिनफेंग को घूरते हुए चिल्लाया, आज जो हुआ, हम फोर सिंबल मेंशन में निश्चित रूप से इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। चाहे आप कहीं भी जाएं, हम फोर सिंबल मेंशन में निश्चित रूप से आपको खोज निकालेंगे। और तुम, जियान वुशु। असली भगवान चीहू ने जियान वुशुन को देखा और उसकी आंखों में नफरत और भी बढ़ गई। तुमने 4 प्रतीक हवेली में 30 शून्य असली देवताओं को मार डाला। भले ही तुम्हारे पास तुम्हारा समर्थन करने के लिए स्टार की वंशावली हो, लेकिन यह मत सोचो कि वे तुम्हें बचा सकते हैं। हुन्फ, चल द। फिर असली भगवान चीहू तुरंत जाने के लिए मुड़े। यद्यपि फोर सिंबल मेंशन के विशेषज्ञों ने हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनके वर्तमान गठन के साथ जियान वुशुन और डुआन लिनफेंग को रखना असंभव था। इसके विपरीत उनकी हत्या भी हो सकती थी। फोर सिंबल मेंशन के दूसरे विशेषज्ञ जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाते, लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से समय की आवश्यकता होती। उस समय तक जियान वुशुन और डुआन लिनफेंग निश्चित रूप से चले गए होंगे। कौन इतना मूर्ख होगा कि उसी स्थान पर रुक जाए? चूंकि वे उन दोनों को मार नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल वहां से चले जा सकते थे। जियान वुशुन और डुआन लिनफेंग वहीं खड़े होकर फोर सिंबल मेंशन के विशेषज्ञों को जाते हुए देख रहे थे। असली भगवान चीहू ने जो कहा था वह उनके कानों में गूंजता रहा, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। वे दोनों शीर्ष प्रतिभाशाली थे और विपरीत परिस्थितियों में भी वे अचानक आगे बढ़े। उन्होंने अनगिनत चुनौतियों और असफलताओं का सामना किया। स्वाभाविक रूप से वे फोर सिंबल मेंशन द्वारा लाए गए खतरे से परेशान नहीं होंगे। जियान वुशुन, धन्यवाद। डुआन लिनफेंग ने जियान वुशुन को देखा। तुम्हारे और मेरे बीच यह जरूरी है, जियान वुशुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले एक कदम उठाते हैं। यह अभी भी फोर सिंबल लैंड के भीतर है, आखिरकार फोर सिंबल मेंशन के इलाके में। हालांकि फोर सिंबल मेंशन के विशेषज्ञ चले गए, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वे फिर से हमारे खिलाफ हमला करेंगे या नहीं। तब तक क्योटिक रियल गॉड जैसे विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से हमारा ध्यान रख सकते हैं। डुआन लिनफेंग के जियान वुशुन के बावजूद वे अपनी सीमाओं को जानते थे। वे अधिकतम एक साधारण शाश्वत वास्तविक ईश्वर के बराबर ही हो सकते थे। अगर वे शाश्वत वास्तविक ईश्वर से टकराते जो थोड़ा अधिक शक्तिशाली या शिखर पर होता, तो वे केवल भाग सकते थे। यदि वे अराजक वास्तविक भगवान से टकरा जाते, तो जिस भी अराजक वास्तविक भगवान को वे भेजते, वह आसानी से उन दोनों को मार सकता था। चलो चले, डुआन लिनफेंग ने सिर हिलाया। बहुत जल्द ही वे दोनों वहां से चले गए। फोर सिंबल मेंशन के विशेषज्ञ जियान वुशुन और डुआन लिनफेंग एक के बाद एक चले गए। शेष विशेषज्ञ वे थे जो 10 अरब कैश जेम इनाम के कारण आए थे। इसके बाद विशेषज्ञों के बीच अफरा तफरी मच गई। उन्होंने अपनी आंखों से एक चौंकाने वाला युद्ध देखा था। उनके दृष्टिकोण से ये युद्ध अविश्वसनीय था। शून्य में 4 प्रतीक भूमि के बाहर। ओह, हम अंततः बाहर आ गए। जियान वुशुन और डुआन लिनफेंग ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर में जियान वुशुन के सामने एक आकृति प्रकट हुई। मिस्टर ले चाओ। जियान वुशुन उस व्यक्ति को देखकर मंद मुस्कुराए। डुआन लिनफेंग भी विनम्र दिखे। मैंने शुरू में सोचा था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने आप दोनों को नीचा दिखाया है। ले चाओ ने जियान वुशुन और डुआन लिनफेंग को देखा और एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी। जियान वुशुन चुपचाप हंसे। ले चाओ को कार्रवाई करने का संदेश सबसे बुरी योजना के लिए था। यह निश्चित रूप से फोर सिंबल मेंशन और लाइनेज ऑफ स्टार के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ देगा। हालांकि जियान वुशुन ने फोर सिंबल मेंशन के कई असली देवताओं को मार डाला था, लेकिन इसे जियान वुशुन का व्यक्तिगत कार्य माना गया। फोर सिंबल मेंशन ज्यादा से ज्यादा लाइनेज ऑफ स्टार को फटकार लगा सकता था, लेकिन इस हद तक नहीं कि वे लाइनेज ऑफ स्टार के खिलाफ युद्ध छेड़ दें। चलो चलें, पहले वापस लौटे, ले चाओ ने कहा। एम जियान वुशुन ने सिर हिलाया और उसने हॉल मास्टर युआन को कहानी के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए एक संदेश भेजा। जब तक तुम जिंदा बचोगे, जहां तक फोर सिंबल मेंशन की बात है, इतनी चिंता मत करो। जब तक तुम फोर सिंबल लैंड में नहीं जाओगे, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हॉल मास्टर युआन ने हंसते हुए कहा। ओह हाँ, हॉल मास्टर युआन, मुझे आपको कुछ बताना है। जियान वुशुन की आवाज गंभीर हो गई। यह क्या है? हॉल मास्टर युआन ने पूछा। जलते दानव क्षेत्र में मैंने अपनी शक्ति और आभा को नहीं छिपाया। मैं आखिरकार एक ब्रह्मांड देवता ही हूँ, लेकिन मैंने अपनी युद्ध शक्ति को ब्रह्मांड देवता की पहुंच से कहीं ज्यादा बताया। इसलिए मुझे डर है कि एक विपरीत साधक के रूप में मेरी पहचान अब और गुप्त नहीं रहेगी, जियान वुशुन ने कहा। क्या ऐसा है? हॉल मास्टर युआन ने धीरे से सिर हिलाया। वास्तव में जब आप पहले बर्निंग डायमंड क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तो मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। कोई विकल्प नहीं। पैलेस मास्टर ने आपके लिए जो खजाना परिष्कृत किया है, वह आपको ब्रह्मांड देवता के रूप में अपनी आभा को छिपाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन यह आपको वास्तविक भगवान होने का दिखावा करने की अनुमति नहीं देगा। आखिरकार वास्तविक देवता और ब्रह्मांड देवता पूरी तरह से अलग हैं। इसलिए जब तक आप अपनी शक्ति को छिपाना जारी नहीं रखते और लड़ाई नहीं करते, तब तक आप निश्चित रूप से हमला करते समय अपनी पहचान उजागर करेंगे। ठीक है, तो रहने दो। तुम एक दिन खुद को बेनकाब कर ही दोगे। कोई बात नहीं। इसके अलावा आप ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, यहाँ तक कि जब आप खतरे में पड़ते हैं तो आप उससे निपट सकते हैं। आपको बस भविष्य में ज्यादा सावधान रहना होगा। हाँ, जियान वुशुन ने सिर हिलाया और अपने दिल में राहत की सांस ली। वह जानता था कि एक बार विपरीत साधक के रूप में उसकी पहचान उजागर हो जाने पर उसे निश्चित रूप से बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। बहरहाल मुसीबत तो आएगी ही। उसने मानसिक रूप से बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। 4 प्रतीक भूमि में, 4 प्रतीक हवेली में। एक ऊंचे हॉल में फोर सिंबल मेंशन के उच्च अधिकारी एकत्र हुए। असली भगवान चीहू और असली भगवान ज़ुवु भी उनमें से थे, लेकिन वे दोनों थोड़े चिंतित दिख रहे थे। हॉल की ऊंची सीट पर बैंगनी वस्त्र पहने एक प्रभावशाली व्यक्ति बैठा था। उसी क्षण उस भव्य व्यक्ति ने चारों ओर देखा और उसकी ठंडी आवाज हॉल में गूंज उठी। 2 शाश्वत वास्तविक भगवान और दर्जनों शून्य वास्तविक देवताओं ने एक साथ हमला किया। अंत में आप 2 ब्रह्मांड देवताओं से बुरी तरह हार गए। 30 शून्य वास्तविक देवता मारे गए। हम फोर सिंबल मेंशन में बहुत शर्मिंदा हैं।
उस भव्य व्यक्ति की बात सुनकर हॉल में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। 4 सिंबल मेंशन हंसी का पात्र बन गया। चीहू, ज़ू, तुम दोनों ही इसमें शामिल हो। मुझे बताओ कि क्या हुआ, उस प्रभावशाली व्यक्ति ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। असली भगवान चीहू और असली भगवान ज़ू ने एक दूसरे को देखा। फिर पहले वाले ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मेंशन मास्टर, आज जो हुआ वह मेरी और ज़ू की गलती है। हम दोष को टाल नहीं सकते। चाहे मेंशन मास्टर हमें कैसे भी सजा देने की योजना बनाए, हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं समझाना चाहूंगा। हॉल में उपस्थित विशेषज्ञों ने वास्तविक भगवान चीहुओ को देखा। सबसे पहले डुअन लिनफेंग और जियान वुशुन दोनों ही शीर्ष प्रतिभाशाली थे। अनंत अराजक दुनिया में ब्रह्मांड देवताओं के बीच प्रतिभाशाली प्रतिभा के मामले में वे वास्तव में शिखर पर हैं। ब्रह्मांड देवताओं के रूप में भी उनकी शक्तियों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। दूसरे, जब हमने डुअन लिनफेंग को पाया तो वह पहले से ही टूट चुका था और एक वास्तविक देवता बन गया था। शक्ति के मामले में वह निश्चित रूप से मुझसे ऊपर है। ओह! बड़े हॉल में मौजूद कई विशेषज्ञों ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए और उनमें से एक ने सीधे कहा, असली भगवान चीहुओ, डुअन लिनफेंग निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हालांकि उसने अभी अभी एक असली भगवान तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, फिर भी उसका आपसे अधिक शक्तिशाली होना संभव नहीं है ना? हाँ, आप में से बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। उस समय बर्निंग डायमंड क्षेत्र में जैसे ही डुअन लिनफेंग ने सफलता हासिल की, उसने तुरंत मुझसे लड़ाई की। इसके अलावा यह एक करीबी मुकाबला था और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अंत में बस कुछ ही समय में, अधिकतम 2 या 3 सांसों के समय में, उसने मुझे दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया और यहां तक कि मेरी आधी हथेली भी काट दी। असली भगवान चीहुओ ने कहा। वह बड़े हॉल में बैठे विशेषज्ञों के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। जब मैंने डुअन लिनफेंग से लड़ाई की तो मैं बता सकता था कि उसे नरसंहार सिद्धांत और अंधकार सिद्धांत की उच्च समझ थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे दोनों उस चरण तक पहुंच चुके हैं जहां वे सिद्धांत महल के दूसरे स्तर को पार कर सकते हैं। इसके अलावा उनके कृपाण कौशल बहुत चौंकाने वाले हैं और उनके गुप्त कौशल बेहद शक्तिशाली हैं। मैं वास्तव में उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, असली भगवान चीहुओ ने कहा। कोई भी चुप रहने से नहीं बच सका। असली भगवान चीहू एक शाश्वत असली भगवान थे और उन्हें निश्चित रूप से थोड़ा अहंकारी महसूस होगा। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से झूठ नहीं बोलेंगे और स्वीकार करेंगे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से कमतर है जिसने अभी अभी असली भगवान की ओर कदम बढ़ाया है। वास्तव में डुअन लिनफेंग की तुलना में वह जियान वुशुन अधिक भयावह है, असली भगवान चीहुओ ने कहा। अरे! विशेषज्ञों ने तुरंत देखा, जियान वुशुन केवल एक ब्रह्मांड देवता है। हालांकि उसकी क्षमताएं इतनी प्रबल हैं कि उन्होंने एक शाश्वत देवता का स्तर भी प्राप्त कर लिया है। ये बहुत प्रभावशाली है क्योंकि वह एक ब्रह्मांड देवता के दायरे से पूरी तरह आगे निकल गया है। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो जियान वुशुन एक व्युत्क्रम साधक होना चाहिए। असली भगवान चीहुओ ने गंभीरता से कहा। क्या? बड़े हॉल में कोई भी शांत नहीं रह सका और कुछ लोग तो सीधे खड़े हो गए। यहाँ तक कि बैंगनी वस्त्र पहने भयभीत करने वाला व्यक्ति जो बड़े महल के सबसे ऊंचे भाग पर था, उसने भी तुरंत असली भगवान चीहुओ की ओर देखा। चीहुओ, तुमने कहा कि जियान वुशुन एक व्युत्क्रम साधक है। किस आधार पर? धमकाने वाले आदमी ने पूछा। ये सिर्फ मेरी अपनी भविष्यवाणी है। मेरे पास बर्निंग डायमंड रीजन में जियान वुशुन की लड़ाई का एक वीडियो है। आप सभी भी इसे देख सकते हैं। रियल गॉड चीहुओ ने एक टोकन निकाला और एक विचार के साथ टोकन द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो तुरंत बड़े हॉल के केंद्र में दिखाई दिया। 4 सिंबल मेंशन के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ भी ध्यानपूर्वक देख रहे थे। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी जियान वुशुन 4 पीक शून्य असली देवताओं के साथ लड़ रहा था। अंत में 2 बार एक दूसरे का सामना करने के बाद उनमें से एक मारा गया और उनमें से 3 को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद 4 प्रतीक हवेली के कई शून्य वास्तविक देवताओं ने एक ही समय में जियान वुशुन को घेर लिया। हालांकि जियान वुशुन ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। इसके बाद जियान वुशुन ने असली देवता ज़ू के साथ लड़ाई की और अंततः 1 बनाम 2 की स्थिति में उसने एक ही समय में असली देवता चीहुओ और असली देवता ज़ू दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वीडियो देखने के बाद बड़ा हॉल पूरी तरह शांत हो गया। वहां मौत जैसा सन्नाटा था, पूर्णतया मौन। 4 सिंबल मेंशन के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पूरी तरह से दंग रह गए। वे भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वीडियो में क्या हुआ था। एक ब्रह्मांड देवता ने शून्य वास्तविक देवताओं के एक बड़े समूह का आसानी से नरसंहार कर दिया था और एक शाश्वत वास्तविक देवता को भी पीछे धकेल दिया था। अंततः 1 बनाम 2 के साथ उसने 2 शाश्वत वास्तविक देवताओं के विरुद्ध भयंकर लड़ाई लड़ी थी और केवल एक वंचित स्थिति में था। क्या वह सचमुच एक ब्रह्मांडीय ईश्वर था? केवल उसकी क्षमताओं को देखते हुए जियान वुशुन ने निश्चित रूप से उस क्षेत्र को पार कर लिया है जिसे वह प्राप्त कर सकता था। अनंत अराजक दुनिया में कई वर्षों से कुछ व्युत्क्रम साधकों को छोड़कर ऐसा कोई ब्रह्मांड देवता नहीं हुआ है जिसके पास ऐसी क्षमताएं हो जो इस स्तर को प्राप्त कर सके। हालांकि केवल इस बिंदु से हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि वह एक व्युत्क्रम साधक है। उसे एक बहुत बड़ा अवसर मिलने की भी संभावना है जिसके परिणामस्वरूप उसकी क्षमताएं इतिहास के सभी ब्रह्मांड देवताओं को पार कर जाएंगी, भयभीत करने वाले व्यक्ति ने कहा। केवल इस बिंदु से हम वास्तव में निश्चित रूप से पुष्टि करने में असमर्थ हैं। हालांकि यह न भूले कि कुछ समय पहले जियान वुशुन एक विकलांग व्यक्ति बन गया था। वो बे की गुफा में लड़ाई के कुछ समय बाद ही उसके जहर से जहर दिए जाने और उसकी सारी क्षमताएं खोने की खबर फैल गई। इस खबर की पुष्टि बहुत पहले ही हो चुकी थी। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जियान वुशुन सिर्फ एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था और उसके शरीर में कोई दिव्य शक्ति नहीं थी। उसके बाद एक अफवाह फैली कि वह एक रहस्यमय भूमि पर चला गया जहां आम लोग रहते थे और ऐसा लग रहा था कि उसने हमेशा के लिए उस दुनिया में रहने की योजना बनाई थी। वह निश्चित रूप से उसका सबसे दयनीय समय था और वह 20,000 से ज्यादा सालों तक उसी अवस्था में रहा। ये केवल आज के समय में ही है कि वह हमारे सामने फिर से प्रकट हुआ। हालांकि जब वह फिर से प्रकट हुआ तो न केवल उसकी क्षमताएं ठीक हो गईं, बल्कि उसकी क्षमताएं भी आसमान छू गईं। इसका क्या मतलब है? असली भगवान चीहुओ की आंखें चारों ओर देखने लगी। विपरीत साधना परीक्षण। बैंगनी वस्त्र पहने भयभीत करने वाले आदमी ने, जो बड़े हॉल के सबसे ऊंचे भाग पर खड़ा था, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली।
ये सही है, ये व्युत्क्रम साधना परीक्षण है। असली भगवान चीहू ने ठंडी हंसी में कहा। स्टार के वंश ने कहा कि कुछ लोगों ने जियान वुशुन के खिलाफ साजिश रची थी और उसे एक शक्तिशाली जहर से जहर दिया था। हालांकि इस तरह के मामले के बारे में किसने सुना है? ये खुद स्टार के वंश द्वारा बनाया गया होगा। इसके अलावा भले ही उसे एक शक्तिशाली जहर से जहर दिया गया हो, वह अपनी सभी क्षमताओं को क्यों खो देगा और एक सामान्य बूढ़े व्यक्ति में बदल जाएगा? मैंने पहले कभी ऐसे जहर के बारे में नहीं सुना है। भले ही यह मौजूद हो, यह अनंत अराजक दुनिया में एक बेहद भयावह और उच्च स्तरीय जहर होना चाहिए जो बहुत समय पहले गायब हो गया है। हालांकि अगर यह वास्तव में उस तरह का जहर है, तो स्टार की वंशावली ने उसके लिए इसका इलाज कैसे किया? साथ ही उसकी क्षमताओं को भी बहुत बढ़ाया। इसलिए केवल एक ही संभावना है जिसके कारण उसने अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से खो दिया, और वह है व्युत्क्रम साधना परीक्षण। जहां तक उसकी क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने की बात है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने व्युत्क्रम साधना परीक्षण पास कर लिया है और सफलता प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही उसकी क्षमताएं भी स्वाभाविक रूप से आसमान छू जाएंगी। दूसरे शब्दों में, जब वह वू बेई की गुफा में घूम रहा था, तब जियान वुशुन केवल दूसरे स्वर्ग का एक ब्रह्मांड देवता था, और यह केवल कुछ समय पहले ही था कि उसने तीसरे स्वर्ग का ब्रह्मांड देवता बनने की सफलता हासिल की। बड़े महल में मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि वे असली भगवान चीहू के शब्दों से सहमत थे। केवल व्युत्क्रम साधना परीक्षण ही जियान वुशुन के साथ हुई हर घटना को समझा सकता था। इसके साथ ही ये समझाने के लिए पर्याप्त था कि जियान वुशुन जैसे ब्रह्मांड के देवता के पास ऐसी भयावह क्षमताएं क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक व्युत्क्रम साधक था, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य समझ से समझाया जा सके। स्टार के वंश में वास्तव में एक शिष्य है जो एक व्युत्क्रम साधक है। इसके अलावा वह पहले से ही इस स्तर तक बढ़ चुका है। उन्होंने वास्तव में उसे अच्छी तरह से छिपा दिया है, भयभीत बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने धीमी आवाज में कहा। एक ठंडी गुनगुनाहट के साथ वह डरा हुआ आदमी सीधा खड़ा हो गया और उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। मूल रूप से स्टार वंश का हमसे कोई संबंध नहीं था। हालांकि इस बार उनके शिष्य ने हमारे 30 से ज्यादा असली देवताओं को मार डाला है, इसलिए हम इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। क्या जियान वुशुन एक व्युत्क्रम साधक नहीं है? सिर्फ इसी बात से अनंत अराजक दुनिया में ऐसे कई लोग होने चाहिए जो उसे मारना चाहते हैं, खासतौर पर वे जो स्टार वंश को अपना दुश्मन मानते हैं। आखिरकार हर कोई जानता है कि व्युत्क्रम साधक में कितनी क्षमता होती है, इसलिए हम इन सभी लोगों को जियान वुशुन की देखभाल करने देंगे। जियान वुशुन के व्युत्क्रम साधक बनने की खबर तुरंत सार्वजनिक करो। मैं पूरे शाश्वत अराजक विश्व को उन अंधकार में शक्तियों सहित जो अंधकार में छिपी हुई हैं, इस समाचार के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी भी स्टार वंश से आधा कदम भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। बनिंग डेमन रीजन में जहां लड़ाई हुई, वहां कई एकल विशेषज्ञ थे, इसलिए लड़ाई के बारे में खबर को रोकना संभव नहीं था, भले ही वे इसे रोकना चाहते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद यह तुरंत ही जंगल की आग की तरह भयानक गति से फैल गया। विशेषकर युद्ध की दर्पण छवि ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि जियान वुशुन ने अपनी ब्रह्मांड देवता की शक्ति के साथ 4 प्रतीक हवेली के कई वास्तविक देवताओं का नरसंहार किया था। यहाँ तक कि एक दृश्य ऐसा भी था जहां उसने एक शाश्वत वास्तविक देवता को दबा दिया था। जैसे ही ये तस्वीर फैली, जिन भी विशेषज्ञों ने इसे देखा वे आश्चर्यचकित रह गए। लगभग 40 शून्य वास्तविक देवता थे जो एक ही समय में एक ब्रह्मांड देवता को घेरे हुए थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। ये कैसे हो सकता है? क्या वह वास्तव में एक ब्रह्मांड देवता है? अनंत अराजक दुनिया के इतिहास में क्या कोई ब्रह्मांड देवता इतना डरावना था? सभी को यह अविश्वसनीय लगा। वियनतियाने टॉवर ने तो सबसे पहले यूनिवर्स गॉड रैंकिंग सूची में संशोधन करके इसकी घोषणा भी कर दी। चूंकि जियान वुशुन ने पहले ही अपनी सारी शक्ति खो दी थी, इसलिए उसका नाम यूनिवर्स गॉड रैंकिंग सूची से बहुत पहले ही हटा दिया गया था। लेकिन फिर जब नई ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची की घोषणा की गई, तो उन्हें सीधे पहले स्थान पर सूचीबद्ध किया गया। रैंकिंग को लेकर कोई संदेह नहीं था, सभी ने इसे सही और उचित पाया। भले ही उसने पहले स्थान पर मौजूद गॉड डिस्ट्रॉइंग किंग के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन बनिंग डेमन रीजन में लड़ाई में उसने जो भयानक शक्ति और परिणाम दिखाए, उससे वह गॉड डिस्ट्रॉइंग किंग से कहीं आगे था। आखिरकार हालांकि गॉड डिस्ट्रॉइंग किंग एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह एक शाश्वत वास्तविक भगवान के खिलाफ सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता था, उसे घेरना तो दूर की बात है। राक्षसी संपूर्ण अनंत अराजक विश्व के इतिहास में वह एक शानदार राक्षस है जो मिलना कठिन है। जियान वुशुन को सभी प्रकार के नाम दिए गए और जियान वुशुन राक्षस का पर्याय बन गया। हालांकि 4 सिंबल मेंशन ने अन्य खबरें भी फैलाईं। जियान वुशुन एक विपरीत कृषक थे। खबर सरल थी, लेकिन यह एक पत्थर की तरह थी जिसने हजारों लहरें पैदा की। 10 साधना अभ्यारण्यों के उच्च अधिकारी और विशेषज्ञ, यहाँ तक कि कई सर्वशक्तिमान भी इस खबर से चौंक गए। उच्च अधिकारी और विशेषज्ञ सभी जानकार थे और उन्होंने जल्दी ही यह निर्धारित कर लिया कि यह खबर सच थी। वे जियान वुशुन द्वारा प्रदर्शित शक्ति और उस घटना से भी ये बता सकते थे जिसमें उसने अस्थायी रूप से अपनी सारी शक्ति खो दी थी। जियान वुशुन निस्संदेह एक सच्चे विपरीत साधक थे। केवल महान व्युत्क्रम साधक ही ब्रह्मांड देव के स्तर पर ऐसी अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उल्टा खेती करने वाला शाश्वत अराजक विश्व सबसे डरावना और अनोखा अस्तित्व था। वे दुनिया के खिलाफ जाने के लिए पैदा हुए थे, वे अलग होने के लिए पैदा हुए थे। व्युत्क्रम कल्टीवेटर की क्षमता एक साधारण कल्टीवेटर से कहीं अधिक थी। यदि यह कोई व्युत्क्रम साधक है जिसने अभी तक व्युत्क्रम साधना परीक्षणों को पार नहीं किया है, तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार व्युत्क्रम साधना परीक्षण एक व्युत्क्रम साधक के लिए सबसे बड़ी सीमा थी। 10 व्युत्क्रम साधकों में से शायद एक भी ऐसा ना हो जो पास हो सके। लेकिन एक बार जब वह 3 व्युत्क्रम साधना परीक्षणों से गुजर जाता है, तो उसकी क्षमता असीम रूप से महान होगी। आकाश तलवार पर्वत, 9 ऊंचे तलवार पर्वतों के नीचे गुप्त गुफा में निवास। हाँ, जियान वुशुन एक उल्टा कृषक है। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन का मालिक, जो अपनी पीठ पर 3 तलवारें लिए हुए था, बिल्कुल एक स्थायी भयंकर तलवार की तरह लग रहा था। उसे खबर मिली और वह जोर से हंस पड़ा। एक व्युत्क्रम साधक, और वह जो पहले से ही सभी व्युत्क्रम साधना परीक्षणों में उत्तीर्ण हो चुका है। ऐसी क्षमता, एक और वू बेई। जब वू बेई
अविश्वसनीय रूप से तेज गति से ऊपर उठा तो उसने अनंत अराजक दुनिया के सभी सर्वशक्तिमानों को चौंका दिया। यह अफसोस की बात है कि एक अप्रत्याशित घटना हुई जिसने उसे मृत्युशैया पर पहुंचा दिया। अन्यथा जब तक कि अभ्यारण्य गठबंधन के कुछ सर्वशक्तिमान 10 खेती अभ्यारण्यों में एक साथ नहीं आते, तब तक कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसे झुका सकता। जियान वुशुन उस समय से भी अधिक उत्कृष्ट प्रतीत होता है जब वो बेई एक ब्रह्मांड देवता था। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक ने मुस्कुराते हुए तारीफ की। वह जियान वुशुन के साथ जुड़े हुए थे और कह सकते थे कि उनके बीच रिश्ता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जियान वुशुन की तरक्की देखकर खुश थे। लाल रंग के एक इलाके में एक अधिपति था। उसका नाम था हुओ यू। हुओ यू न केवल एक सर्वशक्तिमान था, बल्कि उसे सर्वशक्तिमानों में सबसे शक्तिशाली भी माना जाता था। वह स्टार पैलेस मास्टर, स्टार ऑफ स्टार के संस्थापक के बराबर का दर्जा रखता था। हाँ, स्टार पैलेस के बूढ़े आदमी, मैंने हमारे समझौते का पालन किया और उस युवक की पहचान कभी उजागर नहीं की। अंत में उसने खुद को उजागर किया। मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। ऊंचे लाल रंग के हॉल में हुओ यू, जिसके माथे पर एक गेंदा था, बेतहाशा हंसा। तस एक व्युत्क्रम साधक, और वह सभी व्युत्क्रम साधना परीक्षणों से गुजरा। स्टार की वंशावली ने एक प्रभावशाली छोटा लड़का प्राप्त किया है। वह एक अंधेरी, तारों भरी रात थी। तारों भरी रात में अंधेरी जमीन का एक टुकड़ा तैर रहा था। अंधेरी धरती पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और सभी पहाड़ सैकड़ों हजार झांग ऊंचे थे। यहाँ तक कि छोटे पहाड़ भी 10,000 झांग से ज्यादा ऊंचे थे। अनगिनत पहाड़ों के बीच में हवा में एक अंधेरा महल था। विशाल हॉल में अचानक काले लिबादे में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह बेचैनी से चिल्लाया, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। हॉल के दोनों ओर खड़े पहरेदारों ने, जो मंद रोशनी में घिरे हुए थे, तुरंत काले लिबादे में उस व्यक्ति की ओर देखा। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने गुस्से भरी निगाहों से उसे देखा। कौन सी रिपोर्ट आपको इतनी चिंतित कर रही है? हॉल में एक धीमी लेकिन कर्कश आवाज गूंज रही थी। आवाज हर तरफ से आ रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बोलने वाला व्यक्ति कहाँ है। काले लिबादे में वह व्यक्ति पहले ही घुटनों के बल बैठ चुका था और हॉल के ठीक सामने खाली सिंहासन की ओर विनम्रता से देख रहा था। मास्टर, मुझे खबर मिली है कि प्रतिभाशाली जियान वुशु, जिसे पहले हमारे कबीले में जरूरी हत्या वाले नामों की सूची से हटा दिया गया था, उसकी शक्ति वापस आ गई है। न केवल उसने अपनी शक्ति वापस पा ली है, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। एक ब्रह्मांड देवता के रूप में अपनी शक्ति के साथ उसने एक शाश्वत वास्तविक देवता को दबा दिया। 10 साधना अभ्यारण्यों में वियनतियाने टॉवर ने उसे ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर सूचीबद्ध किया। इसके अलावा मुझे एक विश्वसनीय समाचार मिला कि जियान वुशुन एक व्युत्क्रम साधक है। उसने अपनी सारी शक्ति पूरी तरह से खो दी थी, क्योंकि वह अपनी तीसरी व्युत्क्रम साधना शक्ति से गुजरने की प्रक्रिया में था। अब वह पहले ही इससे गुजर चुका है। विपरीत साधक, कर्कश आवाज फिर बोली। एक विपरीत साधक जो पहले से ही विपरीत साधना परीक्षणों में उत्तीर्ण हो चुका है और ब्रह्मांड भगवान के रूप में अपनी शक्ति के साथ एक शाश्वत वास्तविक भगवान को दबा चुका है। क्या ये जियान वुशुन उस समय के असली भगवान वु बेई से भी अधिक राक्षसी नहीं है? हाँ, काले लिबादे में व्यक्ति ने लगातार सिर हिलाया। 10 साधना अभ्यारण्यों के कई विशेषज्ञों, जिनमें सर्वशक्तिमान भी शामिल हैं, ने कहा कि जियान वुशुन की तुलना वास्तविक भगवान वु बेई से पूरी तरह से की जा सकती है, या यहाँ तक कि वह वास्तविक भगवान वु बेई से भी आगे निकल सकता है और अभ्यारण्य गठबंधन में कुछ उच्च अधिकारियों के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। बिल्कुल नहीं। अंधेरे हॉल में अचानक एक धीमी गर्जना गूंजी। असली भगवान वु बेई उस सीमा के भीतर है जिसे हमारा कबीला स्वीकार कर सकता है, लेकिन अभ्यारण्य गठबंधन में कुछ उच्च अधिकारी, ऐसे विशेषज्ञ, कोई भी अतिरिक्त कर्मचारी अभ्यारण्य गठबंधन की शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। हम निश्चित रूप से जियान वुशुन को उस स्तर तक पहुंचने का मौका नहीं दे सकते। मेरे आदेश भेजो। जियान वुशुन को तुरंत सबसे ज्यादा मारे जाने वाले नामों की सूची में शामिल करो। स्तर 1। काले लिबादे वाला आदमी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। 10 साधना अभ्यारण्यों में कई शीर्ष प्रतिभाएं और विशेषज्ञ उनकी अवश्य हत्या की सूची में थे। इसके अलावा जरूरी हत्याओं की सूची अलग अलग स्तरों के हिसाब से विभाजित की गई थी। खास तौर पर सबसे ऊंचा स्तर पहला था और इस वर्ग के लोगों में वे लोग शामिल थे जिन्हें वे सबसे ज्यादा मारना चाहते थे। इससे पहले मस्ट किल्स की सूची के पहले स्तर पर केवल 3 लोग थे। हालांकि उसी समय सूची में एक और व्यक्ति जुड़ गया। उसी समय जब पूरे शाश्वत अराजक विश्व के विशेषज्ञ जियान वुशुन द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं और एक व्युत्क्रम साधक के रूप में उसकी पहचान से हैरान थे। जियान वुशुन और डुआन लिनफेंग पहले ही रंगीन ग्लेज अभ्यारण्य छोड़ चुके थे। डुआन लिनफेंग ने कहा, जियान वुशुन, चलो यहाँ से अलग हो जाएं। ठीक है, किसी भी मामले में ट्रांसमिशन टोकन अभी भी है। अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे एक संदेश भेज सकते हैं, जियान वुशुन ने कहा। हाँ, डुआन लिनफेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके बाद वह अकेला चला गया। ले चाओ, जो बगल में खड़ा था, चुपचाप देख रहा था। डुआन लिनफेंग के जाने के बाद ही वह बुदबुदाया। ये डुआन लिनफेंग वास्तव में एक बहुत ही असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि उसे एक संप्रदाय से बंधे रहना पसंद नहीं है। जिस समय वे यात्रा कर रहे थे, उस दौरान ले चाओ ने डुआन लिनफेंग को स्टार वंश में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की थी। हालांकि डुआन लिनफेंग ने उसे अस्वीकार कर दिया था। जियान वुशुन ने कहा, किसी संप्रदाय में शामिल होने के अपने फायदे और नुकसान हैं। हालांकि डुआन लिनफेंग काफी असामाजिक है और वह किसी संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता। ये भी काफी सामान्य बात है। डुआन लिनफेंग को जानने और उसके साथ बातचीत करने से जियान वुशुन को पता चल गया कि डुआन लिनफेंग किस तरह का व्यक्ति था। चलो स्टार की वंशावली पर वापस लौटते हैं। मैं बहुत लंबे समय से वापस नहीं गया हूँ, जियान वुशुन ने हंसते हुए कहा। हाँ, ले चाओ ने अपना सिर हिलाया। वे दोनों तुरंत स्टार वंश की ओर चल पड़े। स्टार के वंश में विशेष रत्नों द्वारा बनाई गई गुफा के अंदर हॉल मास्टर युआन और स्टार वंश के 10 से अधिक डीकन एक साथ इकट्ठे हुए थे और वे अपने सामने वीडियो को विस्तार से देख रहे थे। वीडियो में अभी वह दृश्य चल रहा था जिसमें जियान वुशुन ने जलते हुए दानव क्षेत्र की सभी दिशाओं में अपनी हत्या की होड़ शुरू कर दी थी। यह मार्शल आर्ट गति अद्भुत है। कुल मिलाकर करीब 100 परछाइयां। हे भगवान, देखो, 4 प्रतीक हवेली के असली देवता एक एक करके अचंभित हो गए हैं। वे सभी जियान वुशुन द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से आश्चर्यचकित हैं। सभी उपयाजक बातें कर रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थी।
काफी समय बाद ही उन्होंने वीडियो देखना समाप्त किया। इसके बाद जो हुआ वह एक आह थी। पहले हमें अभी भी लगता था कि यह बहुत दुखद है कि जियान वुशुन ने अपनी सारी क्षमताएं खो दी हैं और एक विकलांग व्यक्ति बन गया है। हालांकि कौन सोच सकता था कि जियान वुशुन वास्तव में एक व्युत्क्रम साधक था और वह पहले व्युत्क्रम साधना परीक्षण से गुजर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टार की वंशावली में वास्तव में एक व्युत्क्रम साधक शिष्य के रूप में होगा। इसके अलावा इस व्युत्क्रम साधक ने सभी व्युत्क्रम साधना परीक्षणों को भी पास कर लिया है। ये हमारा सौभाग्य ही होगा। शायद 10 साधना अभ्यारण्यों में कई बड़े शक्तिशाली लोग अब हमसे ईर्ष्या करेंगे। सभी उपयाजकों के चेहरे पर उत्साह था। जब जियान वुशुन ने अपनी सारी क्षमताएं खो दी थी तब आपके सभी दृष्टिकोण ऐसे नहीं थे। हॉल मास्टर युआन की असंतुष्ट आवाज सुनी जा सकती थी और इससे उपस्थित डीकन तुरंत शर्मिंदा हो गए। सभी मनुष्य व्यावहारिक थे। अतीत में जब जियान वुशुन ने अपनी सभी क्षमताएं खो दी थी तब उपयाजकों की जियान वुशुन के बारे में अच्छी राय नहीं रह गई थी और उन्होंने उसे कई संसाधन न देकर हॉल मास्टर युआन को जियान वुशुन को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी। हालांकि उस समय मामले का पूरा विवरण जानने के बाद डीकनों को स्वाभाविक रूप से थोड़ा संकोच महसूस हुआ। हॉल मास्टर युआन, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो आप जियान वुशुन की असली पहचान बहुत पहले से जानते हैं, है ना? एक लाल कपड़े वाली महिला ने पूछा। हाँ, मुझे पता है, हॉल मास्टर युआन ने अपना सिर हिलाया। इससे बात स्पष्ट हो जाती है। डीकनों को तुरंत समझ आ गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हॉल मास्टर युआन ने हमेशा जियान वुशुन के साथ अच्छा व्यवहार किया था। उदाहरण के लिए, भले ही जियान वुशुन ने इतने लंबे समय तक अपनी सभी क्षमताएं खो दी थीं, फिर भी उसने जियान वुशुन के दबाव का डटकर सामना किया। ये वास्तव में इस तथ्य के कारण था कि वह जानता था कि जियान वुशुन बहुत समय पहले विपरीत साधना परीक्षण से गुजर रहा था। हॉल मास्टर युआन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने चारों ओर देखा। जियान वुशुन और लेई चाओ वापस आ गए हैं। सभी लोग, क्या आप उन दोनों का स्वागत करने के लिए मेरे पीछे आना चाहते हैं? सभी डीकनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत अपना सिर हिलाया। हॉल मास्टर युआन के नेतृत्व में दर्जनों डीकन एक साथ अंतहीन आकाशगंगा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। इसने तुरंत ही स्टार पैलेस के कई शिष्यों का ध्यान भी आकर्षित किया। क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि हॉल मास्टर युआन और डीकन अंतहीन आकाशगंगा के प्रवेश द्वार पर जाने की योजना बना रहे हैं। वे वहां क्यों जा रहे हैं? चलो हम भी चलकर देखें। सितारों की वंशावली के कई शिष्य तुरंत उनके पीछे चल पड़े। जब वे सभी अनंत आकाशगंगा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तभी उन्होंने चलना बंद किया। कुछ ही देर में सभी की दृष्टि में दो छायाएं प्रकट हो गई। चाहे वे उपयाजक हो या शिष्य, सभी उन दोनों को जानते थे। ये भगवान लेई चाओ है और दूसरा व्यक्ति है जियान वुशुन। ये सीनियर भाई वुशुन है। ऐसा लगता है कि वह अपने जहर से ठीक हो गया है। वास्तव में वह ठीक हो गया है। मैं उसके शरीर से दिव्य शक्ति महसूस कर सकता हूँ। अतीत की असाधारण प्रतिभा वापस आ गई है। स्टार वंश के शिष्यों ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। बनिंग डायमंड क्षेत्र में जियान वुशुन की लड़ाई से लेकर उस क्षण तक केवल 10 दिन ही बीते थे। हालांकि उस लड़ाई की खबर पहले ही फैल चुकी थी, लेकिन अधिकांश सामान्य स्टार पैलेस शिष्यों को इसके बारे में पता नहीं था। ऐसे में जब उन्होंने उस समय जियान वुशुन को देखा तो वे स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित थे। स्वूश! हॉल मास्टर युआन और उनके लोगों के समूह ने जियान वुशुन और लेई चाओ का तुरंत स्वागत किया। जियान वुशुन, आपका पुनः स्वागत है। हॉल मास्टर युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। हॉल मास्टर युआन, डीकन्स, जियान वुशुन ने विनम्रता से कहा। किसी औपचारिकता पर अड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। हॉल मास्टर युआन ने अपने हाथ हिलाए और कहा, आज मैं और डीकन यहाँ एक साथ आए हैं ताकि हम आपका फिर से स्वागत कर सकें। दूसरी बात, हम कुछ घोषणा करने आए हैं। ओह! जियान वुशुन की अभिव्यक्ति बदल गई। उस क्षेत्र के आसपास के उपयाजकों के साथ साथ दूर से देख रहे शिष्यों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। आज से स्टार वंश में एक और उपयाजक होगा और वह है जियान वुशुन। हॉल मास्टर युआन की आवाज बहुत व्यापक थी। जानबूझकर दिव्य शक्ति से इसे फैलाने से उनकी आवाज स्टार वंश के हर कोने में फैल गई। इसके साथ ही स्टार वंश के लगभग हर शिष्य ने घोषणा सुनी। आकाशगंगा के शीर्ष पर हॉल मास्टर युआन के पीछे खड़े डीकन एक दूसरे को देखकर अपना सिर हिला रहे थे। जहां तक जियान वुशुन का प्रश्न है, उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। चलो चले, हम गुफा के अंदर भी यह काम जारी रखेंगे। हॉल मास्टर युआन हंसे। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया और उनका समूह तुरंत उस गुफा की ओर चल पड़ा जिसका उल्लेख हॉल मास्टर युआन ने किया था। हालांकि उस समय स्टार की बड़ी वंशावली पूरी तरह से उथल पुथल में थी। कई शिष्य तो पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या हो रहा है? जियान वुशुन अचानक से नया डीकन कैसे बन गया? क्या वह अभी भी किंग तियान मिस्ट्री लैंड में नहीं है और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा है? इसके अलावा बहुत समय पहले ऐसी अफवाहें थीं कि उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अब क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी क्षमताएं वापस आ गई हो? भले ही उसकी योग्यताएं पुनः प्राप्त हो गई हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सीधे ही डीकन बन सकता है ना? स्टार की वंशावली में डेकोन बुजुर्ग आमतौर पर शाश्वत वास्तविक देवता थे। शिष्यों को स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि जियान वुशुन में वास्तव में दिव्य शक्ति का उतार चढ़ाव था। हालांकि उसने जो आभा दी थी वह केवल ब्रह्मांड के देवता की थी। क्या एक ब्रह्मांडीय ईश्वर एक उपयाजक बुजुर्ग के रूप में कार्य कर रहा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जैसे ही शिष्य सदमे और भ्रम में थे, नवीनतम ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची अंततः उनके बीच फैल गई। उन्हें तुरंत ही उस चौंकाने वाले परिणाम के बारे में पता चला जो जियान वुशुन ने बनिंग डायमंड क्षेत्र में हुई लड़ाई में प्रदर्शित किया था। उसी समय उन्हें जियान वुशुन की पहचान का पता चला और पता चला कि वह एक विपरीत साधक था। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चला कि 2 बार जब जियान वुशुन ने स्टार पैलेस का शिष्य बनने के लिए लड़ाई में भाग लिया था तो उसने अपना असली क्षेत्र छुपाया था। सबसे पहले जब वह पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता था, तब उसने दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता के बीच स्टार पैलेस का शिष्य बनने के लिए एक लड़ाई में भाग लिया था। उसने स्टार की वंशावली में कई शिष्यों के खिलाफ जीत हासिल की थी और दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता के बीच सबसे उत्कृष्ट लिंग फेबाई के बाद दूसरे स्थान पर था। दूसरे जियान वुशुन ने तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता के बीच स्टार पैलेस का शिष्य बनने के लिए एक लड़ाई में भाग लिया था जब वह दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता था।
तब वह बिना किसी संदेह के पहले स्थान पर था। वह क्रॉस रैंकिंग में लड़ाई में शामिल हुआ था, लेकिन अंत में उसने अन्य सभी प्रतिभाओं को दबा दिया था। स्टार वंश के शिष्यों को अंततः समझ में आ गया कि जियान वुशुंग एक डरावना राक्षस था। जब शिष्यों को मामले की पूरी जानकारी मिली तो अधिकांश शिष्य अचंभित रह गए। गुफा में निवास जो अद्वितीय क्रिस्टल से बना था। जियान वुशुंग, यह एक बुजुर्ग उपयाजक का टोकन है। इसे ठीक से रखना। आज से तुम स्टार वंश के शिष्य नहीं रहोगे, बल्कि स्टार वंश के उच्च अधिकारियों में से एक होगे। हॉल मास्टर युआन ने टोकन जियान वुशुंग को सौंप दिया। जियान वुशुंग ने उसे उठाया और अपने हाथ में थाम लिया। वह उलझन में दिख रहा था। आसपास के डीकन बुजुर्गों ने भी देखा, लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई। जियान वुशुंग ने अपने परिणाम का उपयोग करके पहले ही खुद को साबित कर दिया था। उसके पास एक शाश्वत वास्तविक भगवान की लड़ने की शक्ति थी। यदि ऐसा है तो वह निश्चित रूप से एक डीकन बुजुर्ग बन सकता है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। एल्डर वुशुंग, आज से आप हम में से एक हैं। एल्डर वुशुंग, आसपास के बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया। हर कोई बहुत विनम्र है, जियान वुशुंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, विदा, मुझे जियान वुशुंग से कुछ बात करनी है, हॉल मास्टर युआन ने कहा। ले चाओ सहित कई उपयाजक बुजुर्ग लोग चले गए। गुफा में केवल जियान वुशुंग और हॉल मास्टर युआन ही बचे थे। हॉल मास्टर युआन ने देखा और कहा, जियान वुशुंग, आपकी शक्ति की तुलना एक शाश्वत वास्तविक भगवान से की जा सकती है। 10 साधना अभ्यारण्यों में आपको शीर्ष विशेषज्ञों में से एक माना जाता है। हालांकि मुझे आपको कार्रवाई में बेहद सतर्क रहने की याद दिलानी होगी। आखिरकार उल्टा साधक के रूप में आपकी पहचान उजागर हो गई है। अनंत अराजक दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो आपको मारना चाहते हैं। हॉल मास्टर युआन, वे लोग कौन हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं? वे स्टार वंश के दुश्मन हैं। जियान वुशुंग ने पूछा। स्टार के दुश्मनों की वंशावली उनका एक हिस्सा मात्र है। ये शिकायतें सार्वजनिक हैं और इनसे निपटना आसान है। जिनके बारे में मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ वे गुप्त शक्तियां हैं, हॉल मास्टर युआन ने आंखें सिकोड़कर कहा। छिपी हुई ताकतें। जियान वुशुंग आश्चर्यचकित था। ये छिपी हुई ताकतें 10 साधना अभ्यारण्यों में प्रतिभाशाली और विशेषज्ञों की हत्या करने में माहिर हैं। आप जैसे विपरीत साधक निश्चित रूप से उनकी अवश्य हत्या करने वाली नाम सूची में हैं। आप रैंकिंग में भी बहुत ऊपर हो सकते हैं। छिपी हुई ताकतों के हत्या के उपाय प्रभावशाली हैं और उन्हें रोकना मुश्किल है। वे आमतौर पर कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन जब वे करते हैं तो स्टार की वंशावली को भी आपकी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, हॉल मास्टर युआन ने कहा। क्या वहां ऐसी ताकतें हैं? जियान वुशुंग का चेहरा बदल गया। एक ऐसी शक्ति जो 10 साधना अभ्यारण्यों में प्रतिभाशाली और विशेषज्ञों की हत्या करने में माहिर थी। सैद्धांतिक रूप से ऐसी छिपी हुई ताकतों को बहुत पहले से ही 10 साधना अभ्यारण्यों का सार्वजनिक दुश्मन होना चाहिए था, लेकिन उन्हें अभी तक खत्म नहीं किया गया था। अकेले इस कारक ने दिखाया कि छिपी हुई ताकतें साधारण नहीं थीं। संक्षेप में, हर समय सावधान रहें। बेशक छिपी हुई ताकतें केवल अंधेरे में ही छिपती हैं। अगर पक्का भरोसा न हो तो वे बेतहाशा कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें कोई अवसर न मिलने दें, हॉल मास्टर युआन ने कहा। मैं समझता हूँ, जियान वुशुंग ने सिर हिलाया और वह गंभीर हो गया। ओह हाँ, आपने अभी अभी तीसरी विपरीत साधना परीक्षा पास की है। आपकी शक्ति के मामले में सुधार की बहुत गुंजाइश है ना? हॉल मास्टर युआन ने अचानक पूछा। ये सुनकर जियान वुशुंग मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरे पास सुधार की कुछ गुंजाइश है। यदि ऐसा है तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समय का लाभ उठाएं। शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। यदि आप पर्याप्त शक्तिशाली हैं और आप पहले से ही करीब हैं, तो जब तक आप असली भगवान वुबेई के स्तर तक पहुंचते हैं, तब तक आपके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखने वाली छिपी हुई ताकतें संकोच करेगी। अपनी क्षमता के साथ आप पूरी तरह से असली भगवान वुबेई के मानक को प्राप्त कर सकते हैं और उससे भी अधिक, हॉल मास्टर युआन ने कहा। मम्मा, जियान वुशुंग ने भारी सिर हिलाया। हॉल मास्टर युआन, मैं जुवानमी गोल्डन बॉडी के दूसरे एपिसोड की खेती करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ सहायक खजाने की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें मेरे लिए तैयार कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसे कुछ ही दिनों में भेज दूंगा, हॉल मास्टर युआन ने सीधे तौर पर वादा किया। जियान वुशुंग तुरंत स्वॉर्ड स्टार पर लौट आया। मिस्टर, आप वापस आ गए। कियूयू और अन्य दासियों ने जियान वुशुंग को देखा और वे रोमांचित हो गईं जब उन्हें पता चला कि जियान वुशुंग ने न केवल अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर ली थी, बल्कि वह स्टार वंश का एक उपयाजक बुजुर्ग भी बन गया था। कियूयू, तुम्हें बहुत लंबे समय तक तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता के दायरे में रहना चाहिए था, है ना? जियान वुशुंग ने कियूयू को देखा। मम्मा, सैकड़ों हजारों साल हो गए हैं, कियूयू ने धीरे से सिर हिलाया। सैकड़ों हजारों साल स्टार की वंशावली के भीतर जहां उसे अतिरिक्त संसाधन मिलते हैं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाए और असली भगवान नहीं बन पाए। जियान वुशुंग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि कियूयू के पास आगे बढ़ने और असली भगवान बनने की एक छोटी सी उम्मीद थी। शाश्वत अराजक दुनिया में एक ब्रह्मांड देवता द्वारा 3 ईश्वरीय परीक्षणों से गुजरने के बाद वास्तविक ईश्वर एक वास्तविक ईश्वर के दायरे में प्रवेश करने का लक्ष्य रखता है। हालांकि इस बंधन को तोड़ना और एक वास्तविक ईश्वर बनना इतना आसान नहीं था। अनंत अराजक दुनिया में अनगिनत ब्रह्मांड देवता थे और तीसरे स्वर्ग में भी अनगिनत ब्रह्मांड देवता थे, लेकिन उनमें से 99% से अधिक ब्रह्मांड देवताओं के बीच वास्तविक देवता बनने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वास्तविक ईश्वर की सीमा बहुत ऊंची थी। इससे पहले जियान वुशुंग ने विषैले कीड़ों के राजा से सुना था। एक ब्रह्मांड के देवता को आगे बढ़ने और एक वास्तविक देवता बनने के लिए उसे 4 शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। सबसे पहले, एक वास्तविक भगवान अद्वितीय कौशल बनाएं। दूसरा, वास्तविक ईश्वर के स्तर पर चेतना रखें। तीसरा, उसकी शक्ति को उसकी सीमा तक बढ़ा दे, उस बिंदु तक जहां सुधार की कोई गुंजाइश न रहे। चौथा, आगे बढ़ने का मौका मिलना। चारों शर्तों में से एक भी शर्त को छोड़ा नहीं जा सकता था। हालांकि 4 स्थितियों में से केवल पहली और दूसरी स्थिति ही 90% ब्रह्मांड देवताओं को रोक सकती है। आखिरकार ब्रह्मांड के अधिकांश देवताओं की प्राकृतिक क्षमताएं सीमित थीं। ब्रह्मांड के देवता के स्तर पर एक वास्तविक देवता की अनूठी कुशलता बनाना या किसी की चेतना को वास्तविक देवता के स्तर तक पहुंचाना, यह एक जंगली इच्छा थी। उदाहरण के लिए, कियूयू के पास सीमित संसाधन थे और वह चेतना के मामले में मुश्किल से ही आवश्यकताओं को पूरा कर पाई थी। हालांकि आज तक वह अभी भी
एक वास्तविक ईश्वर स्तरीय अद्वितीय कौशल बनाने में असमर्थ थी। इसके अलावा क्यूयू का हथियार एक लंबा भाला था। इस प्रकार जियान वुशुन उसे उसके अद्वितीय कौशल के लिए बहुत अधिक सलाह देने में असमर्थ था। तीसरी आवश्यकता अपनी क्षमताओं को अधिकतम तक बढ़ाना ताकि वे और अधिक न बढ़ सके कठिन नहीं था और कई ब्रह्मांड देवता ऐसा कर सकते थे। जहां तक अंतिम आवश्यकता का प्रश्न है, ये सबसे कठिन थी और इसका पूर्वानुमान लगाना भी पूरी तरह असंभव था। सफलता पाने का अवसर। हालांकि क्या यह अवसर तब आएगा जब व्यक्ति ने इसके लिए कहा होगा। कुछ ब्रह्मांड देवताओं के लिए उन्होंने पहली 3 आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था। हालांकि वे अभी भी सैकड़ों या लाखों वर्षों तक ब्रह्मांड देवताओं पर अटके रहे और सफलता पाने में असमर्थ रहे क्योंकि उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर नहीं मिला। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची में ब्रह्मांड देवताओं में से कुछ खोले। भगवान को नष्ट करने वाले राजा को देखते हुए उसने पहले 3 आवश्यकताओं को पहले ही पूरा कर लिया था। हालांकि वह सफलता हासिल करने में असमर्थ था क्योंकि उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। जहां तक डुआन लिंगफेन जैसे लोगों की बात है, वे बहुत भाग्यशाली थे। अब मैंने तीसरे स्वर्ग के ब्रह्मांड देवता को भी प्राप्त कर लिया है। इसके बाद मुझे एक वास्तविक देवता बनने के लिए एक सफलता प्राप्त करने की तैयारी करनी चाहिए। एक वास्तविक देवता बनने के लिए 4 आवश्यकताओं के लिए मैंने वास्तविक ईश्वर स्तर का अद्वितीय कौशल और वास्तविक ईश्वर स्तर की चेतना प्राप्त कर ली है। शेष 2 आवश्यकताओं के लिए जियान वुशुन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जियान वुशुन के लिए वह अपने वर्तमान क्षेत्र के लिए उच्चतम स्तर की क्षमताओं को प्राप्त करने से अभी भी बहुत दूर था। आखिरकार उसने अभी तीसरे स्वर्ग के ब्रह्मांड देवता की उपाधि प्राप्त की थी और उसकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए अभी भी जगह थी। इसके अलावा उसकी वर्तमान क्षमताएं विस्फोट के चरण में थीं। इसलिए अपनी क्षमताओं को अधिकतम तक बढ़ाने के लिए उसे निश्चित रूप से काफी समय की आवश्यकता होगी। जहां तक अंतिम आवश्यकता की बात है, सफलता प्राप्त करने का अवसर स्पष्ट था, जिसका कोई पूर्वाभास नहीं था कि यह कभी भी आएगा और जियान वुशुन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी योग्यताएं बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। एक गुप्त कमरे के अंदर जियान वुशुन अपने पैरों को क्रॉस करके सीधा बैठा था। हॉल मास्टर युआन ने पहले से ही किसी को जुवानमी गोल्डन बॉडी के दूसरे खंड की खेती के लिए आवश्यक संसाधनों को जियान वुशुन तक पहुंचाने के लिए भेज दिया था। चलो शुरू करें। जियान वुशुन ने तुरंत अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जुवानमी गोल्डन बॉडी स्टार वंश के 4 गुप्त कौशलों में से एक था और यह अपने शरीर की रक्षा करने का एक गुप्त कौशल था। इससे पहले जियान वुशुन केवल दूसरे स्वर्ग का एक ब्रह्मांड देवता था। हालांकि जुवानमी गोल्डन बॉडी की सहायता से उसका शरीर एक सामान्य वास्तविक देवता के स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। इस प्रकार उससे कोई ये देख सकता था कि यह गुप्त कौशल कितना मजबूत था। उसी क्षण जियान वुशुन ने तीसरे स्वर्ग के ब्रह्मांड देवता को प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार उसने जुवानमी गोल्डन बॉडी के दूसरे खंड की खेती करने की आवश्यकताओं को पूरा किया। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 50 साल बीत गए। सफलता। जियान वुशुन, जिसने पूरी रात अपनी आंखें कसकर बंद रखी थी, ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। जब वह जुवानमी गोल्डन बॉडी के पहले खंड की साधना कर रहे थे तो वे इस प्रक्रिया के दौरान एक बार असफल हो गए थे। इसलिए उन्होंने इस कौशल को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए कुल 15 वर्षों का उपयोग किया। जहां तक जुवानमी गोल्डन बॉडी के दूसरे खंड का प्रश्न है, जो स्पष्टता पहले खंड की तुलना में अधिक कठिन था, फिर भी वे 50 वर्षों में इसे सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रहे। मेरा शरीर। जियान वुशुन उसी समय अपने शरीर की जांच कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी दोनों मुट्ठियां ताकत से कसी, एक विस्फोटक शक्ति फूट पड़ी और अंतरिक्ष में तुरंत विकृति आ गई। जैसा कि अपेक्षित था, चूंकि मैंने जुवानमी गोल्डन बॉडी के दूसरे खंड की सफलतापूर्वक साधना की है, इसलिए मेरे शरीर ने एक शाश्वत वास्तविक भगवान का स्तर प्राप्त कर लिया है। जियान वुशुन प्रसन्न और उत्साहित था। इससे पहले उसका शरीर केवल एक वास्तविक ईश्वर के स्तर पर था। उसी क्षण उसने एक शाश्वत वास्तविक ईश्वर का स्तर प्राप्त कर लिया था। शरीर में हुए इस बड़े सुधार का मतलब था कि जियान वुशुन की प्रतिरक्षा मजबूत होगी और खुद को जीवित रखने की उसकी क्षमता भी अधिक होगी। गुप्त कौशल के लिए मैंने पहले से ही अपने द्वारा सीखे गए गुप्त कौशल को उच्चतम स्तर तक निखारा है, जो कि मेरे वर्तमान चरण में प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद जिन चीजों में मैं अभी भी सुधार कर सकता हूं, वे हैं मेरे अद्वितीय कौशल और स्वर्ग के मार्ग की समझ। जियान वुशुन की आंखें चमक उठी। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़ी एकाग्रता के साथ अपनी समझ शुरू कर दी। जियान वुशुन की तलवार सिद्धांतों के प्रति समझ इतनी अधिक थी कि यह चौंकाने वाला था। हालांकि वह पहले अपने क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित था। उसी क्षण उसके राज्य ने एक सफलता प्राप्त कर ली थी और वह तलवार सिद्धांतों की अपनी सारी समझ प्रदर्शित कर सकता था। जलते हुए दानव क्षेत्र में उसने 15 वर्षों तक शांतिपूर्वक समझा था और एक प्राथमिक चरण 2 वास्तविक भगवान अद्वितीय कौशल बनाने में कामयाब रहा था। हालांकि जियान वुशुन जानता था कि प्राथमिक चरण 2 वास्तविक भगवान अद्वितीय कौशल उसका सर्वश्रेष्ठ नहीं था। उनके तलवार सिद्धांत अभी भी विस्फोट अवस्था में थे और पुनर्जन्म सिद्धांत और अंतरिक्ष समय सिद्धांत की उनकी समझ भी वैसी ही थी। उसी क्षण उन्होंने अपना मन पूरी तरह खाली कर लिया और अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह डूब गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रशिक्षण है। कम से कम उसे विस्फोट चरण समाप्त होने तक प्रशिक्षण लेना था। विस्फोट चरण समाप्त होने के बाद उसकी क्षमताओं का विकास धीमा हो जाएगा। उस समय अनुभव के माध्यम से चीजें सीखना और अवसरों की तलाश करना उसके लिए खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होगा। प्रशिक्षण के साथ जियान वुशुन के तलवार सिद्धांतों के साथ साथ पुनर्जन्म सिद्धांत और अंतरिक्ष समय सिद्धांत की उनकी समझ में लगातार सुधार हुआ। पलक झपकते ही 300 वर्ष बीत गए। जियान वुशुन। एक संदेश भेजा गया और जियान वुशुन, जो अपने प्रशिक्षण में व्यस्त था, अचानक जाग उठा। हॉल मास्टर युआन, क्या गड़बड़ है? जियान वुशुन ने पूछा। आज मेरे घर पर एक भोज होगा और आकाशगंगा में रहने वाले स्टार वंश के उपयाजकों को इसमें शामिल होना होगा। आपको भी आना चाहिए, हॉल मास्टर युआन ने कहा। एक भोज? हम किस उद्देश्य से भोज आयोजित कर रहे हैं जिसमें सभी उपयाजकों को भी शामिल होना है? हालांकि जियान वुशुन को संदेह था, फिर भी उसने अपना शरीर तुरंत हिला दिया। कुछ ही समय में जियान वुशुन भोज स्थल पर पहुंच गया। यह एक बहुत बड़े पैमाने पर भोज था। स्टार की वंशावली के भीतर वर्तमान में 40 से अधिक उपयाजक अंतहीन आकाशगंगा में रह रहे थे और वे सभी भोज के लिए उपस्थित थे।
जियान वुशुन भी उनके साथ था। भोज में पहुंचने के बाद जियान वुशुन तुरंत बता सकता था कि भोज का सितारा ले चाओ था। स्टार वंश के असली देवताओं में से ले चाओ एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असली भगवान की रैंकिंग सूची में जगह बनाई, इसलिए उन्हें स्टार वंश के भीतर असली देवताओं में नंबर 1 कहा जा सकता है। इसके अलावा जियान वुशुन की स्टार वंश में आने से पहले ले चाओ एक बेहद खास जगह पर यात्रा कर रहा था जो खतरे से भरी थी। पिछले कुछ सालों से ले चाओ कुछ समय के लिए आराम करने के लिए स्टार वंश में वापस आ गया था। हालांकि उसी समय वह फिर से जाने वाला था। इस प्रकार ये भोज जानबूझकर ले चाओ को विदा करने के लिए आयोजित किया गया था। ले चाओ रियल गॉड रैंकिंग सूची का विशेषज्ञ है और उसकी क्षमताएं सर्वशक्तिमान के बहुत करीब है। हालांकि उसे अभी भी उस जगह पर सावधानी से यात्रा करने की जरूरत है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वह किसी भी समय अपनी जान गंवा सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे 8 खोह में से एक की यात्रा करनी चाहिए। जहरीले कीड़ों के राजा की आवाज जियान वुशुन के सिर में गूंजी। 8 खोह। जियान वुशुन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अनंत अराजक दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। इसके अलावा वहां पर बहुत सी चीजें भी हैं। हालांकि अभी भी आपकी योग्यताएं बहुत कमजोर हैं और आपके पास वहां जाने की योग्यता नहीं है, विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। जियान वुशुन ने सिर हिलाया। हालांकि उस समय उसके पास एक शाश्वत वास्तविक ईश्वर की लड़ने की क्षमता थी, फिर भी वह शाश्वत अराजक दुनिया के शीर्ष पर नहीं था। इसलिए वह शाश्वत अराजक दुनिया के किसी भी रहस्य को नहीं जानता था और न ही उसे जानने के लिए योग्य था। भोज असामान्य रूप से जीवंत था। अचानक एक उपयाजक जिसने अराजक वास्तविक देवता का स्तर प्राप्त कर लिया था ने पूछा, ले चाओ, इस बार तुम किस ठिकाने पर जाने की योजना बना रहे हो? छठी मान। ले चाओ ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर कुछ उपयाजकों की आंखें खुल गईं जो छठे ठिकाने के बारे में कुछ जानते थे। छठी मान। विषैले कीड़ों का राजा भी चौंक गया। 8 खोह। वे जितने मजबूत हैं यह उतना ही खतरनाक है। कई मजबूत अराजक असली भगवान ने केवल 8वीं खोह में जाने की हिम्मत की। जहां तक छठी खोह की बात है, यह असली भगवान रैंकिंग सूची के विशेषज्ञों के लिए भी खतरनाक है। ले चाओ में हिम्मत है। जियान वुशुन ने आंखें मूंद ली। उसे पता चल गया कि ले चाओ की यात्रा बहुत खतरनाक थी। स्टार वंश के कई उच्च अधिकारियों को निश्चित रूप से पता था, इसलिए उसे विदा करने के लिए भोज का आयोजन किया गया। सब लोग आए, ले चाओ के लिए टोस्ट करें। हॉल मास्टर युआन ने अपना गिलास उठाया और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। भोज में उपस्थित स्टार वंश के उच्च अधिकारियों ने स्वाभाविक रूप से अपने गिलास उठाए और जियान वुशुन ने भी ऐसा ही किया। भोज के तुरंत बाद ले चाओ चले गए। स्टार वंश ने फिर से अपनी शांति बहाल कर ली, जबकि जियान वुशुन अपनी साधना जारी रखने के लिए अपने गुप्त कमरे में लौट आया। पलक झपकते ही 200 वर्ष और बीत गए। गुप्त कमरे में जियान वुशुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। भले ही ये तलवार सिद्धांत की वृद्धि थी या स्वर्ग मार्ग की ओर समझ की गति, ये स्पष्ट रूप से काफी धीमा हो गया। ऐसा लगता है कि तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता बनने के बाद का विस्फोट काल बीत चुका है, जियान वुशुन ने खुद से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एक साधारण साधक का स्वागत एक छोटे विस्फोट काल के साथ किया जाता था जब वह किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश करता था। जियान वुशुन एक व्युत्क्रम साधक था, इसलिए वह दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता के दायरे में लंबे समय तक फंसा रहा। फिर जब वह बाहर निकला तो विस्फोट की अवधि स्वाभाविक रूप से बहुत लंबी हो गई। ये कुल मिलाकर 500 साल तक चली। 500 वर्षों में जियान वुशुन ने अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया। कठोर साधना के बाद तलवार की अनोखी मार या स्वर्ग मार्ग की समझ की परवाह किए बिना एक बड़ा सुधार हुआ। जब वह जलते हुए दानव क्षेत्र में था तब की तुलना में उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक मजबूत थी। एक बार विस्फोट की अवधि समाप्त हो जाने के बाद एकांत में खेती करना बेकार हो जाएगा। जियान वुशुन तुरंत गुप्त कमरे से बाहर चला गया। स्वॉर्ड स्टार में एक बड़े पेड़ के नीचे जियान वुशुन, लिंग फेबाई, लोंगिया और जुवानयी एक साथ बैठे। जुवानयी, सफलता प्राप्त करने और एक वास्तविक भगवान बनने के लिए बधाई। हम चारों में से आप पहले व्यक्ति हैं जो सफलता प्राप्त कर एक वास्तविक भगवान बन गए, जियान वुशुन ने जुवानयी से कहा। लिंग फेबाई और उसके बगल में खड़े लोंगिया भी ईर्ष्यालु लग रहे थे, खासकर लोंगिया। वह जुवानयी से कहीं ज्यादा समय तक ब्रह्मांड के देवता के दायरे में रुका रहा, लेकिन तब जुवानयी पहले ही आगे निकल चुका था और उसे अभी आगे बढ़ना था। जुवानयी ने जियान वुशुन को अजीब नजर से देखा और कहा, हालांकि मैं सफल रहा और एक वास्तविक भगवान बन गया, लेकिन शक्ति के मामले में मैं एक पीक शून्य वास्तविक भगवान से बहुत पीछे हूँ। मैं आपकी और डुआन लिन फे की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकता। आप 2 राक्षसों के साथ तुलना करना चाहते हैं। लिंग फेबाई ने जुवानयी पर अपनी आंखें घुमाई। चाहे वह जियान वुशुन हो या डुआन लिन फेंग, वे दोनों व्यापक रूप से राक्षसी राक्षसों के रूप में पहचाने जाते थे, जिन्हें अनंत अराजक दुनिया में पाना मुश्किल था। जियान वुशुन की तरह वह केवल एक ब्रह्मांड देवता था, लेकिन उसकी लड़ने की शक्ति एक शाश्वत वास्तविक देवता के बराबर हो सकती थी। जब डुआन लिन फेंग ने सफलता प्राप्त की और वास्तविक ईश्वर बन गया तो वह एक शाश्वत अराजक वास्तविक ईश्वर को भी सीधे तौर पर पराजित कर सकता था। जहां तक जुवानयी का प्रश्न है, यद्यपि वह भी एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन यदि उसकी तुलना उन दोनों से की जाए तो वह बहुत पीछे था। जियान वुशुन ने जुवानयी की शिकायतें सुनी और उन पर हंस दिया। हालांकि वह उस समय एक बुजुर्ग पादरी थे, लेकिन उन्होंने घमंड से काम नहीं लिया। वह अपने कुछ साथियों के साथ सहजता से बातचीत करने को तैयार थे। तभी स्वूश स्वूश 2 आकृतियां थी जो अचानक आकाशगंगा से नीचे आई और स्वॉर्ड स्टार पर उतरी। पेड़ के नीचे खड़े चारों लोगों ने देखा कि वे आ रहे हैं। लिंग फेबाई, लोंगिया और जुवानयी एक साथ उठ खड़े हुए। जियान वुशुन, हमें कदम उठाना होगा क्योंकि तुम्हारे पास निपटने के लिए चीजें हैं, लिंग फेबाई ने कहा। मम्मा, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। लिंग फेबाई और अन्य 2 के चले जाने के बाद जियान वुशुन भी उठ खड़ा हुआ और अपने सामने खड़े आदमी और औरत को देखने लगा। एल्डर वुलियांग, एल्डर फेई यांग, आज आप दोनों मुझसे मिलने के लिए इतने खाली क्यों हैं? जियान वुशुन ने हल्के से मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया और पत्थर की मेज पर फिर से ताजी शराब और स्वादिष्ट व्यंजन थे। आओ और साथ में ड्रिंक लो। शराब पीना जरूरी नहीं है, हम आज एक एहसान मानने आए हैं, एल्डर वुलियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और वह काफी विनम्र लग रहे थे। ओह, जियान वुशुन ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा।
वह जो जानता था उसके अनुसार उसके पहले के 2 एल्डर्स को स्टार की वंशावली में सभी डीकन एल्डर्स में से सबसे मजबूत माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एल्डर वुलियांग एक शीर्ष शाश्वत वास्तविक भगवान थे। एल्डर फेई यान के लिए हालांकि वह कमजोर थी, वह एक शीर्ष शाश्वत वास्तविक भगवान मानक के बेहद करीब थी। वह उन दोनों में से किसी के भी बराबर नहीं था। इतनी शक्ति होने के बावजूद क्या उन्हें अभी भी उसकी सहायता की आवश्यकता थी? जियान वुशुन ने कहा, कृपया मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। मैं स्पष्ट कहूंगा, असली भगवान वुलियांग ने कहा, वास्तव में यह एक कार्य है जो हॉल मास्टर युआन ने मुझे सौंपा है। वह चाहता है कि मैं एक असली भगवान को मार डालूं। असली भगवान का नाम असली भगवान शिजुए है। असली भगवान शिजुए ने स्टार की वंशावली के साथ बहुत नाराजगी साझा की। कई साल पहले स्टार पैलेस के 2 शिष्य थे जो स्टार की वंशावली से मिले थे। जब वे बाहर घूम रहे थे तो उन्हें मार दिया गया था। क्या? जियान वुशुन चौंक गया। स्टार पैलेस के शिष्य स्टार की वंशावली में सबसे उत्कृष्ट थे। उनमें से हर एक वास्तव में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उदाहरण के लिए स्टार पैलेस के शिष्यों से प्राप्त स्टार की वंशावली में कई उच्च पद थे। स्टार की वंशावली ने भी स्टार पैलेस के शिष्यों को बहुत महत्व दिया। हालांकि असली भगवान शिजुए ने स्टार पैलेस के 2 शिष्यों को मार डाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टार की वंशावली उसे मारना चाहती थी। असली भगवान शिजुए बहुत चालाक है। वह जानता था कि घटना के उजागर होने के बाद 10 केती अभयारण्यों में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए वह बहुत पहले ही 10 केती अभयारण्यों से भाग गया और दूर किसी पवित्र राज्य में चला गया। सैकड़ों हजारों सालों में हम स्टार की वंशावली के लोग उसे नहीं ढूंढ पाए। लेकिन बहुत समय पहले हम स्टार की वंशावली को एक विश्वसनीय समाचार मिला कि असली भगवान शिजुए 10 केती अभयारण्यों में वापस आ गए हैं और वे रंगीन ग्लेज अभयारण्य में छिपे हुए हैं। हॉल मास्टर युआन ने मुझे कलर्ड ग्लेज सेंचुरी में उसे मारने का काम सौंपा था। हालांकि असली भगवान शिजुए आखिरकार एक मजबूत शाश्वत असली भगवान है। साथ ही उनकी रक्षात्मक शक्ति बेहद मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी गति बेहद तेज है और उनकी मार्शल आर्ट मोशन भी प्रभावशाली है। मेरे अकेले के साथ उसे मारना लगभग असंभव है। इसलिए मैंने आपको और एल्डर फेई यान को ढूंढ लिया। बड़े फेई यान उलझने में अच्छे थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को फंसाया, जबकि तुम जियान वुशुन एक भयानक मार्शल आर्ट हरकत करते हो। तुम असली भगवान शिवजी से थोड़े ज्यादा तेज हो सकते हो। तुम दोनों के सहयोग से ही मुझे असली भगवान शिजुए को मारने का आत्मविश्वास मिलेगा। बेशक इस काम के लिए इनाम बहुत ज्यादा है। तब तक हम बराबर बांट सकते हैं, एल्डर वुलियांग ने कहा। जियान वुशुन, तुम क्या सोचते हो? एल्डर फेई यान ने भी उसकी ओर देखा। असली भगवान शिजुए रंगीन ग्लेज अभयारण्य में किस भूमि पर है? ये 4 प्रतीक भूमि में नहीं होना चाहिए, है ना? जियान वुशुन ने पूछा। चिंता मत करो, ये 4 सिंबल लैंड में नहीं है। अगर यह 4 सिंबल लैंड में होता तो मैं तुम्हें खोजने नहीं आता, एल्डर वुलियांग ने हंसते हुए कहा। वह जियान वुशुन और 4 सिंबल लैंड के अधिपति 4 सिंबल मेंशन के बीच की नाराजगी को जानता था। अगर जियान वुशुन 4 सिंबल लैंड की ओर जाता तो वह खुद मौत को दावत देता। अगर ऐसा है तो ठीक है, जियान वुशुन ने तुरंत सहमति जताई। रंगीन ग्लेज अभयारण्य के भीतर बढ़ते स्वर्ग भूमि के एक सामान्य शहर के अंदर स्टार के वंश को जानकारी मिली है कि असली भगवान शिजुए इस समय इस शहर में है। एल्डर वुलियांग अपने सामने शहर को देख रहे थे। हालांकि ये शहर बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत से साधक भी हैं। अगर असली भगवान शिजुए जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपाते हैं तो उन्हें ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसे मुझ पर छोड़ दो, जियान वुशुन बोला। एक शाश्वत वास्तविक ईश्वर को ढूंढना बहुत आसान है। एल्डर वुलियांग और एल्डर फेई यान ने जियान वुशुन की ओर देखा और तुरंत हंस पड़े। वे दोनों जानते थे कि जियान वुशुन एक व्युत्क्रम साधक था। इसके अलावा एक व्युत्क्रम साधक की चेतना बहुत पहले ही आत्मिक शक्ति में विकसित हो चुकी होगी। इसलिए चाहे वास्तविक देवता शिजुए ने खुद को कैसे भी छुपाया हो, फिर भी उसके लिए जियान वुशुन की आत्मा की खोज से बचना असंभव होगा। जियान वुशुन ने तुरंत शहर के भीतर खोज शुरू कर दी। उसकी आत्मा शक्ति बहुत उच्च स्तर पर थी, इसलिए अगर वह खोज करता तो वह किसी को भी ढूंढ सकता था, बशर्ते वह कोई सर्वशक्तिमान या अराजक वास्तविक देवता न हो जो सबसे ऊपर खड़ा हो और जिसने आत्मा की थोड़ी सी आग को भी अनलॉक करने में कामयाबी हासिल की हो। मैंने उसे ढूंढ लिया है। जियान वुशुन एक पब के सामने रुक गया। जहां तक एल्डर वुलियांग और एल्डर फेई यान का सवाल है, वे अभी भी शहर के बाहर थे क्योंकि वे अनजाने में असली भगवान शिजुए को सचेत करने से डरते थे। आखिरकार जियान वुशुन केवल एक ब्रह्मांड देवता था। यहाँ तक कि अगर असली भगवान शिजुए उसे देख भी ले तो भी वह बहुत चिंतित नहीं होगा। हालांकि यदि वास्तविक देवता शिजुए को पता चले कि उसकी चेतना की पहचान सीमा के भीतर 2 अतिरिक्त शाश्वत वास्तविक देवता हैं, तो वह निश्चित रूप से तुरंत अपनी सुरक्षा बढ़ा देगा। ये थोड़ा अजीब है। इस शहर में वास्तव में कुल 3 शाश्वत वास्तविक देवता हैं। इसके अलावा 3 शाश्वत देवता एक साथ हैं। जियान वुशुन एल्डर वुलियांग और एल्डर फेई यान के साथ संवाद कर रहा था। 3 शाश्वत वास्तविक देवता। जियान वुशुन, क्या असली भगवान शिजुए 3 शाश्वत असली देवताओं में से एक है? एल्डर वुलियांग ने पूछा। हाँ, जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया। बाकी 2 की बात करें तो उनमें से एक के बाल सफेद हैं और वह एक जवान आदमी जैसा दिखता है। इसके अलावा उसकी भौहों के बीच सफेद लिप्टों की एक सील है। जियान वुशुन अपनी आत्मिक शक्ति के माध्यम से पब में मौजूद 3 शाश्वत वास्तविक देवताओं की मुख्य विशेषताओं को बता सकता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे 2 लोग असली भगवान डैन डिंग और बढ़ते स्वर्ग राजा महल के असली भगवान मिंग शिन होने चाहिए। इसके अलावा वे दोनों ही शीर्ष शाश्वत असली भगवान हैं, एल्डर वुलियांग ने कहा। स्वर्ग राजा महल की उड़ान। जियान वुशुन हैरान था। सोआरिंग हेवन किंग पैलेस सोआरिंग हेवन लैंड का अधिपति था। इसके अलावा वे 10 कल्टीवेशन अभयारण्यों में अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रतिष्ठा और क्षमताओं को समग्र रूप से देखें तो वे दोनों पहलुओं में स्टार की वंशावली से थोड़े बेहतर थे। इस प्रकार वे निश्चित रूप से एक प्रथम श्रेणी के बड़े पावर हाउस थे। ऐसा कहा जाता है कि दोनों महल स्वामी स्टार वंश के संस्थापक के बराबर स्तर पर थे। सोआरिंग हेवन किंग पैलेस के विशेषज्ञ असली भगवान शिजुए के साथ क्यों होंगे? एल्डर वुलियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह परेशानी भरा होगा। जियान वुशुन, अभी कुछ मत करो, बस वही रहो और स्थिति पर नजर रखो, एल्डर वुलियांग ने संदेश भेजा। समझ गया, जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया।
पब के एक निजी कमरे के अंदर 3 शाश्वत वास्तविक देवता थे। निजी कमरे को एक सील से ढका गया था जो स्थान और समय को अलग कर सकता था। हालांकि जियान वुशुन की आत्मा शक्ति उन तीनों के अस्तित्व का पता लगा सकती थी, लेकिन वह उनकी बातचीत सुनने में असमर्थ था। निजी कमरे में 3 परछाइयां एक साथ बैठी थीं। असली भगवान शिजुए, मिंग शिन और मुझे एक संदेश मिला है जिसमें कहा गया है कि आपके पास वह वस्तु है, इसलिए हम जल्दी से यहाँ आ गए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस यात्रा को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। असली भगवान डैन डिंग की आवाज, जो एक युवा व्यक्ति की तरह दिख रहा था, ठंडी थी और वह अपने सामने लंबे बालों वाले उदास आदमी को देख रहा था। वह उदास आदमी असली भगवान शिजुए था। शिजुए, हमें वह वस्तु दिखाओ, असली देवता मिंग शिन ने कहा। असली भगवान शिजुए ने बिना किसी हिचकिचाह के एक वस्तु निकाल ली। असली देवता शिजुए ने जो वस्तु निकाली थी उसे देखने के बाद असली देवता डैन डिंग और असली देवता मिंग शिन की आंखें चमक उठी। पब के बाहर शून्य में जियान वुशुन ने वह वस्तु भी देखी जिसे असली भगवान शिजुए ने अपनी आत्मा शक्ति से बाहर निकाला था। वह क्या है? जियान वुशुन ने हैरान भाव से कहा। वह बता सकता था कि असली देवता शिजुए ने जो वस्तु निकाली थी वह एक अत्यंत विशेष टोकन था। असली भगवान शिजुए, स्टार वंश द्वारा आपका बहुत बुरी तरह से पीछा किया गया है और आप केवल एक दूरस्थ पवित्र राज्य में ही छिप सकते हैं। फिर भी आप अभी भी इस वस्तु को प्राप्त करने में सक्षम थे। असली भगवान डैन डिंग ने असली भगवान शिजुए को दिलचस्पी से देखा। मैं बस भाग्यशाली था, असली भगवान शिजुए ने बुरी तरह हंसते हुए कहा और टोकन को अपनी कियानकुन रिंग में वापस रख दिया। शिजुए, मैं ये साफ साफ कह दूं, असली भगवान मिंग शिन ने कहा, तुम्हारी यह वस्तु बहुत कीमती है। हालांकि अगर तुम इस वस्तु का अकेले इस्तेमाल करके उड़ते हुए स्वर्ग के राजा महल को कार्रवाई करने और तुम्हारे और स्टार की वंशावली के बीच झगड़े को हल करने के लिए करना चाहते हो ताकि स्टार की वंशावली तुम्हारा पीछा करना बंद कर दे, तो यह बिल्कुल असंभव है। स्टार की वंशावली की क्षमताओं के साथ जब तक कि कोई सम्राट स्तर का अस्तित्व व्यक्तिगत रूप से प्रकट न हो, कोई भी स्टार की वंशावली को तुम्हारा शिकार करने से नहीं रोक सकता। मैं इस बारे में स्पष्ट हूं, असली भगवान शिजुए ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं है कि स्टार की वंशावली मुझे शिकार करना छोड़ देगी। आज मैं आप दोनों को खोजने के लिए यह वस्तु लाया हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के पीछे बढ़ते स्वर्ग राजा महल मुझे अभ्यारण्य गठबंधन में शामिल होने की सिफारिश करेगा। इसके अलावा यदि संभव हो तो मुझे कुछ समय के लिए प्रशिक्षण के लिए थंडरबोल्ट द्वीप जाने की अनुमति दे। अभ्यारण्य गठबंधन में शामिल हो। असली भगवान डैन डिंग और असली भगवान मिंग शिन ने एक दूसरे को देखा। असली भगवान डैन डिंग फिर हंसे। अभ्यारण्य गठबंधन में शामिल होना आसान होगा क्योंकि आप अपनी क्षमताओं के साथ काफी अच्छे हैं। इसके अलावा सोअरिंग हेवन किंग पैलेस के लिए आपकी सिफारिश करना एक आसान काम है। थंडरबोल्ट द्वीप के लिए यह भी मुश्किल नहीं है। इस प्रकार सोअरिंग हेवन किंग पैलेस को आपकी शर्तों को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। तो फिर यह सौदा हो गया। जहां तक इस वस्तु का सवाल है, आप दोनों निश्चिंत हो सकते हैं। जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, मैं इसे तुरंत आप दोनों को दे दूंगा, असली भगवान शिजुए ने कहा। असली देवता डैन डिंग और असली देवता मिंग शिन हंसे। हमें तुम पर भरोसा है। चूंकि तुमने स्टार वंश को भड़काया है और इतनी दुखद स्थिति में मजबूर किया है, इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बढ़ते स्वर्ग राजा महल को भड़का सको। निश्चित रूप से, असली भगवान शिजुए ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। मिंग शिन और मैं अब आपके लिए इस मामले का ध्यान रखेंगे। 10 दिनों के भीतर इस मामले का ध्यान रखा जाएगा। उस अवधि के लिए कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। असली भगवान डैन डिंग और असली भगवान मिंग शिन खड़े हो गए। धन्यवाद और आप दोनों को परेशान करने के लिए क्षमा करें। असली भगवान शिजुए बेहद विनम्र थे। असली भगवान डैन डिंग और असली भगवान मिंग शिन फिर पब से बाहर चले गए। पब से निकलने के बाद असली भगवान डैन डिंग और असली भगवान मिंग शिन दोनों ने अपनी चेतना का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। इसके बाद वे चले गए और असली भगवान शिजुए को पब के निजी कमरे में प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया। जियान वुशुन ने संदेश दिया, बड़े वु लियांग और बड़े फी यान, बढ़ते स्वर्ग राजा महल के 2 शाश्वत वास्तविक देवता चले गए हैं। ठीक है, चलो धैर्य रखें। वे 2 शाश्वत वास्तविक देवता अभी कुछ समय पहले ही चले गए हैं और उन्हें अभी भी इस शहर में होना चाहिए। बस मामले में हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वे इस शहर को छोड़कर दूर नहीं चले जाते। हम उस समय कार्रवाई करेंगे, एल्डर वु लियांग ने कहा। समझ गया। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया और उसकी आत्मा शक्ति ने पब को पूरी तरह से ढक लिया। इसके साथ ही पब में असली भगवान शिजुए की हर हरकत उसकी निगरानी में होगी। आधे दिन बाद असली भगवान डैन डिंग और असली भगवान मिंग शिन को चले जाना चाहिए था। अब हम कार्रवाई कर सकते हैं, एल्डर वु लियांग ने संदेश भेजा। मैं पहले बार में रियल गॉड शिजुए का अभिवादन करूंगा, फिर तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, जियान वुशुन ने जवाब दिया। ठीक है। एल्डर वु लियांग और एल्डर फेइयान ने सिर हिलाया क्योंकि वे शहर के बाहर से तेजी से आगे बढ़े। जियान वुशुन बार में चला गया। बार में एक निषेध था जो उस निजी कमरे को कवर करता था जिसमें रियल गॉड शिजुए थे। कोई भी साधारण जांच उनके अस्तित्व को नोटिस नहीं करेगी। स्वाभाविक रूप से उन्हें चिंता नहीं थी कि कोई उन्हें ढूंढ सकता है। आखिरकार हर कोई जियान वुशुन जैसा नहीं था। उसके पास आत्मिक शक्ति थी। मुझे शिजुए को स्टार की वंशावली द्वारा एक कोने में धकेल दिया गया था। मेरे पास 10 खेती अभ्यारण्यों से दूर पवित्र राज्य में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से भगवान ने मुझ पर दया की और मुझे चीजों को बदलने का मौका दिया। जब तक मैं एलायंस सेंचुरी का सदस्य बन सकता हूं और थंडरबोल्ट द्वीप पर खेती कर सकता हूं, तब तक स्टार की वंशावली को भी कई तरह की सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। कम से कम कई जगहों पर वे मुझे खुलेआम नहीं मार सकते और मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए थंडरबोल्ट द्वीप पर कुछ संसाधनों से सहायता मिलेगी। एक दिन जब मेरी शक्ति काफी बढ़ जाएगी और मैं रियल गॉड जियुगोन की तरह शीर्ष राजक रियल गॉड बन जाऊंगा जो रियल गॉड रैंकिंग सूची का विशेषज्ञ है, तो स्टार की वंशावली मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगी। असली भगवान शिजुए ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। अनंत अराजक दुनिया में कुछ शीर्ष विशेषज्ञ थे जिन्होंने बड़ी शक्तियों को नाराज किया था लेकिन फिर भी अच्छी तरह से रह रहे थे। जियुगोन पवित्र साम्राज्य के वास्तविक भगवान जियुगोन की तरह वह एक उत्कृष्ट उदाहरण थे। उसने स्टार वंश के साथ क्रूरता से युद्ध किया। उसने स्टार वंश के क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन स्टार वंश के विशेषज्ञों ने भी उसके पवित्र राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की।
चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह जो भी प्रवेश करता उसे मारने में संकोच नहीं करता। स्टार वंश भी इस बारे में कुछ नहीं कर सका। आखिरकार रियल गॉड जियुगोन रियल गॉड रैंकिंग सूची में 5वें स्थान पर एक शानदार अस्तित्व था। लड़ने की शक्ति के मामले में उसकी तुलना एक सर्वशक्तिमान से की जा सकती है। असली भगवान शिजुए दूसरे असली भगवान जियुगोन बनना चाहते थे। यह मेरे लिए पलटने का एकमात्र मौका है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। असली भगवान शिजुए ने अपना हाथ साफ किया और सोचा, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने देखा कि किसी ने आसपास के निषेध को अनदेखा कर दिया था और उसके बीच से चला गया था। हम निजी कमरे में कोई है। मुझे लगा कि कोई नहीं है। अपनी पीठ पर तलवार लिए एक ब्रह्मांड देवता वास्तविक भगवान शिजुए के सामने प्रकट हुए। असली भगवान शिजुए ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और ब्रह्मांड के भगवान की ओर देखा, बाहर निकलो। हे इतना गुस्सा मत करो। जियान वुशुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए रियल गॉड शिजुए के सामने एक सीख ली। फिर उसने लापरवाही से एक गिलास उठाया। अकेले पीना बोरिंग है, क्यों न मैं तुम्हारा साथ दूं, रियल गॉड शिजुए। पहले तो असली भगवान ने सोचा कि जियान वुशुन एक बेवकूफ है जो गलती से निजी कमरे में घुस आया है, लेकिन जब जियान वुशुन ने उसका नाम पुकारा तो असली भगवान शिजुए का चेहरा अचानक सख्त हो गया। आप कौन है? असली भगवान शिजुए ने गहरी आवाज में कहा। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सबसे पहले खोज लेगा जब उन्हें असली भगवान शिजुए का पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? जैन वुशुन मुस्कुराया। स्टार की वंशावली असली भगवान शिजुए का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी चेतना शक्ति फैलाई, लेकिन उसने अपनी चेतना सीमा के भीतर किसी भी मजबूत आभा को नहीं देखा जो उसे परेशान करती हो। उसके सामने केवल ब्रह्मांड देवता था। असली भगवान शिजुए अनिश्चित हो गए। आखिरकार स्टार वंश ने उसे ढूंढ ही लिया। वे उसे मारने के लिए ब्रह्मांड के देवता को तो नहीं भेजेंगे, है ना? असली भगवान शिजुए, आपने स्टार वंश के स्टार पैलेस के शिष्यों को मारने की हिम्मत की और आपने उनमें से 2 को एक साथ मार डाला। आप में वाकई हिम्मत है। जियान वुशुन मुस्कुराया, लेकिन अचानक वो एक चौंकाने वाली तलवार का इरादा तुरंत फट गया। पूरा कमरा तुरंत ही तलवार की आवाज से भर गया। जियान वुशुन की पीठ पर रक्त पर्वत तलवार म्यान से बाहर आ गई थी। कितना तेज प्रहार! पहले असली भगवान शिजुए ने जियान वुशुन के बारे में चिंता नहीं की थी, जो केवल एक ब्रह्मांड देवता था। लेकिन जिस क्षण जियान वुशुन ने अपनी तलवार से वार किया, उसके शिष्य सदमे में सिकुड़ गए। बहुत खूब। तलवार की रोशनी चमकी और असली भगवान शिजुए पहले ही वार को चकमा देने के लिए एक तरफ चले गए थे। फिर तलवार की रोशनी फैल गई और कमरा पूरा बना रहा। आसपास का निषेध अस्तित्व में रहा और जियान वुशुन के सामने की मेज तभी टूटी जब जियान वुशुन पूरी तरह से गायब हो गया। उसका शक्ति नियंत्रण इतना सही है। असली भगवान शिजुए के चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन फिर हाँ, एक भयावह आभा एक जागृत अजगर की तरह थी जो बाहर निकल आई थी। ये बहुत दबावपूर्ण था। जियान वुशुन ने इस बात को ध्यान में रखा कि यह एक पब था और पब में कई साधक थे, इसलिए उसने तलवार सिद्धांत की शक्ति को नियंत्रित किया ताकि अन्य साधकों पर इसका असर न पड़े। हालांकि असली भगवान शिजुए को स्पष्ट रूप से इसकी परवाह नहीं थी। एक शाश्वत वास्तविक भगवान के रूप में उनकी आभा अत्यंत भयंकर थी। उन्होंने पूरे पब को ऐसे तहस नहस कर दिया जैसे कोई मृत लकड़ी का टुकड़ा तोड़ दिया हो। पब में मौजूद किसान एक साथ बाहर निकले और दूर भाग गए। जियान वुशुन और असली भगवान शिजुए शून्य में प्रकट हुए, लेकिन जिस क्षण वे प्रकट हुए, असली भगवान शिजुए ने तुरंत आसपास से 2 भयंकर आभाओं को गिरते हुए देखा। ये दोनों स्टार वंश के असली भगवान वु लियांग और असली भगवान फेई यान है। लानत है! असली भगवान शिजुए का चेहरा बदल गया। शिजुए, तुम बच नहीं सकते। असली भगवान वु लियांग बड़े का चेहरा ठंडा था और उसका लबादा फड़फड़ा रहा था। उसके हाथ में एक और काली तलवार दिखाई दी। आज तुम्हें मरना ही होगा। असली भगवान फेई यान का क्रोध भी आसमान में उड़ रहा था। उसके बोलने के बाद गड़गड़ाहट हुई। हरे रंग की धारें एक उग्र सुनामी की तरह बह निकली। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। अचानक असली भगवान शिजुए के आसपास का शून्य ढक गया। स्वूश 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 स्वूश। हरे झरनों के बीच एक बहुत बड़ा हरा हाथ था और ऐसी लहरें थीं जो अंतरिक्ष को हिला रही थीं। वे एक साथ असली भगवान शिजुए की ओर बढ़ रहे थे। असली भगवान शिजुए के शरीर पर एक मंद रोशनी थी। फिर एक काला विदेशी जानवर था जो उसके शरीर से ऊपर की ओर उड़ रहा था और उसकी निगाहें एक बाज की तरह तेज थीं। जैसे जैसे उसकी आभा घूमती गई, वह भूतों में बदल गई जो शून्य में टिमटिमा रहे थे। यह इधर उधर घूमता रहा और विशाल हरे हाथों और हरी लहरों से बचता रहा जो उसके खिलाफ आसानी से उड़ रही थी। उसी समय उसका शरीर उन तीनों की घेराबंदी से बचकर भागना चाहता था। असली भगवान शिजुए की मार्शल आर्ट गति वास्तव में प्रभावशाली है। जियान वुशुन ने अपनी भौहें उठाई और स्पेस टाइम की शक्ति अचानक बाहर की ओर फैल गई। जियान वुशुन चले गए। एक ही समय में लगभग 100 छायाएं बनी। स्पेस टाइम की शक्ति की सहायता से जियान वुशुन की 100 छायाएं मछलियों की तरह थीं जो डरी हुई थी और पानी में इधर उधर भाग रही थी। पलक झपकते ही जियान वुशुन असली देवता शिजुए के सामने प्रकट हो गया। ये ब्रह्मांड भगवान बहुत तेज है और उसकी मार्शल आर्ट गति बहुत डरावनी है। असली भगवान शिजुए ने जियान वुशुन को आते देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य था। तभी उसने जियान वुशुन को अपनी तलवार चलाते देखा। उस समय जब वे पब में थे, जियान वुशुन को चिंता थी कि उसके तलवार सिद्धांत अन्य लोगों को प्रभावित करेंगे, इसलिए उसने चिंता के साथ उन्हें छोड़ दिया। हालांकि उस समय सर्वोच्च स्वर्ग का पुनर्जन्म। जियान वुशुन की आंखें तीखी रोशनी से चमक उठी। संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह अंधकार में हो गया और एक भयावह तलवार का सार उच्चतम स्वर्ग से आगे की ओर बढ़ गया। असली भगवान शिजुए जियान वुशुन के ठीक सामने थे, इसलिए वह जियान वुशुन के हमले को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह महसूस कर सकता था कि भयावह तलवार सार सभी दिशाओं से उसकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक ही समय में उस पर करोड़ों तलवारों की छायाओं ने कब्जा कर लिया हो और उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह चरण 2 असली भगवान अद्वितीय कौशल है। असली भगवान शिजुए ने एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक ब्रह्मांडीय ईश्वर वास्तव में चरण 2 के वास्तविक ईश्वर अद्वितीय कौशल को उजागर करेगा, जिसे केवल एक शाश्वत वास्तविक ईश्वर द्वारा ही बनाया जा सकता है। दूर जाने का अभद्र संकेत देना। असली भगवान शिजुए बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत एक अजीब विदेशी जानवर में बदल दिया।
उनका शरीर फैल गया और उनकी पांचों उंगलियां एक साथ मिलकर बिजली की गति से एक तीक्ष्ण पंजा बना। फिर वह तीक्ष्ण पंजा चांदी की चमकीली रोशनी में बदल गया, जो ऐसा लग रहा था मानो वह ब्रह्मांड को चीर देगा। धमाका, तेज आवाज के साथ जियान वुशुंग और असली देवता शिजुए के शरीर प्रभाव के कारण कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। ये कैसे हो सकता है? असली भगवान शिजुए ने डरते हुए अपना सिर उठाया। हालांकि जियान वुशुंग ने स्टेज 2 रियल गॉड यूनिक स्किल का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह अंततः एक यूनिवर्स गॉड था। भले ही रियल गॉड शिजुए ने उसके खिलाफ गंभीरता से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह वास्तव में जियान वुशुंग के बराबर था। शिजुए, मर जाओ। ऊपर से रियल गॉड शिजुए की जोरदार भयंकर गर्जना सुनी जा सकती थी। अच्छा नहीं, असली भगवान शिजुए की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। हालांकि असली भगवान वुलियान पहले से ही उसके ऊपर दिखाई दिए थे और उसी समय उनके हाथों पर काली एपी नीचे की ओर झूल रही थी। यह एक विशाल काले बादल जैसा था। अचानक विशाल काला बादल, जिसमें धरती को हिला देने वाली शक्ति थी, उतर आया। इसके अलावा वास्तविक देवता शिजुए के पास के क्षेत्र में दोहरे विशाल हाथों ने उसके शरीर को पकड़ लिया था और वह अपनी मार्शल आर्ट गति को प्रकट करने में असमर्थ था। असली भगवान शिजुए ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और हरे रंग के विशालकाय हाथों को झटक दिया। जब काला बादल उस पर उतरा तो उसने अपने तीखे पंजे फिर से घुमाए। उसके पंजे, जो ब्रह्मांड को चीर सकते थे, काले बादल के केवल एक बहुत छोटे से हिस्से को ही फाड़ पाए थे और काला बादल उसके शरीर को ढकता रहा। पफ, असली देवता शिजुए ने तुरंत ही मुंह भर खून थूक दिया और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बम, असली भगवान शिजुए एक काले टॉवर से टकरा गए, जिससे एक बड़ा छेद बन गया। हालांकि कुछ ही पलों में एक धमाके की आवाज के साथ काला टॉवर पूरी तरह से टुकड़ों में टूट गया और असली भगवान शिजुए का शरीर फिर से ऊपर उड़ गया। उस समय उसके चेहरे पर पीलापन था और उसके मुंह के कोनों पर थोड़ा खून भी लगा हुआ था। इस वजह से वह बेहद दुखी दिख रहा था। हालांकि उस समय वह ऐसा संदेश दे रहा था जैसे उसकी जिंदगी उस पर निर्भर हो। असली भगवान डैन डिंग और असली भगवान मिंगशिन, आओ और मुझे जल्दी से बचाओ। स्टार वंश मेरे लिए आया है और मैं उन्हें रोकने में असमर्थ हूँ। अगर मैं मर गया तो वह वस्तु स्टार वंश के हाथों में आ जाएगी। असली भगवान शिजुए बहुत चिंतित थे। स्विश, एक भूत जैसा शरीर फिर उसके सामने प्रकट हुआ और उसी समय सैकड़ों तलवारें अचानक उसकी ओर बढ़ी। लानत है, असली भगवान शिजुए के चेहरे पर बहुत ही अप्रिय भाव था। वह बता सकता था कि इस बार स्टार वंश ने उसे मारने के लिए पर्याप्त तैयारी कर ली थी। उन तीनों ने जो उसे घेर रखा था, उनमें से प्रत्येक के पास अपनी अपनी क्षमताएं थी। खास तौर पर असली भगवान वुलियान की आक्रमण शक्ति असाधारण रूप से उच्च थी और एक बार उसे घातक रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार असली भगवान वुलियान के पास उसे मारने की क्षमता थी। जहां तक अन्य दो लोगों की बात है, वे वास्तविक देवता वुलियान के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम कर रहे थे। उदाहरण के लिए वास्तविक देवता फेई यान उसे लगातार रोकने के लिए हरे और शक्तिशाली प्रवाह को नियंत्रित कर रहे थे ताकि वह भागने में असमर्थ हो जाए। जहां तक ब्रह्मांड देवता का सवाल है, जो उसके सामने तलवार चला रहा था, भले ही वह ब्रह्मांड देवता जैसा दिख रहा था, उसकी क्षमताएं भी प्रभावशाली थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी मार्शल आर्ट गति, जो वास्तव में उससे कमतर नहीं थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि असली भगवान फेई यान मार्शल आर्ट मोशन में सबसे कुशल थे। मार्शल आर्ट मोशन के इस स्तर के साथ भले कि असली भगवान वुलियांग और असली भगवान फेई यान एक साथ हो, वह उनसे निपटने के लिए अपनी मार्शल आर्ट मोशन का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा वह बहुत लंबे समय तक उनसे निपट सकता था या भागने का अवसर भी पा सकता था। हालांकि उस समय ब्रह्मांड देवता वास्तव में मार्शल आर्ट मोशन में उसका मुकाबला कर सकते थे। इसके अलावा ब्रह्मांड देवता बार बार उसके साथ लड़ सकते थे और फिर असली देवता वुलियांग और असली देवता फेई यान के लिए उसे मारने का रास्ता बना सकते थे। इन तीन विशेषज्ञों के एक साथ काम करने से मेरे लिए बचना असंभव होगा। जब तक असली भगवान डैंडिंग और असली भगवान मिंगशिन समय पर यहाँ नहीं आते, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। असली भगवान शिजुए इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। असली भगवान डैंडिंग और असली भगवान मिंगशिन शायद ही उसे बचाने आए और उसके लिए अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। हालांकि अगर वह कहीं और उन तीनों से घिर जाता तो वह सारी उम्मीद छोड़ देता और विरोध करना बंद कर देता। धमाका धमाका धमाका। शून्य पर जियान वुशुंग, वास्तविक देवता वुलियांग और वास्तविक देवता फेईयान ने मिलकर टीम बना ली थी और वे सभी दिशाओं से वास्तविक देवता शिजुए पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे। असली देवता शिजुए पूरी तरह से दबा हुआ था और वह बिल्कुल भी जवाबी हमला नहीं कर सकता था। हालांकि असली भगवान शिजुए अंततः एक शाश्वत असली भगवान के स्तर पर एक विशेषज्ञ थे और खुद को जीवित रखने की उनकी क्षमता मजबूत थी। कई बार टकराव के बाद भले ही उनके शरीर पर चोटें लगातार खराब होती जा रही थी, फिर भी वे मारे नहीं गए। हालांकि उस समय जियान वुशुंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अच्छा नहीं है, असली भगवान डैंडिंग और असली भगवान मिंगशिन आ गए हैं, जियान वुशुंग चिल्लाया। क्या असली भगवान वुलियान की अभिव्यक्ति बदल गई? वे इतने तेज कैसे हैं? क्या वे इस शहर को पहले ही नहीं छोड़ चुके हैं? भले ही उन्हें मदद के लिए असली भगवान शिजुए का संदेश तुरंत मिल जाए, फिर भी उन्हें यहाँ लौटने के लिए लगभग आधे दिन का समय चाहिए होगा, असली भगवान फेईयान ने आश्चर्य से कहा। एक संभावना है, हो सकता है कि सोअरिंग हेवन किंग पैलेस ने इस शहर के भीतर एक गुप्त वर्महोल बनाया हो। वर्महोल से गुजरने पर असली भगवान डैंडिंग और असली भगवान मिंगशिन को तुरंत यहाँ पहुंचाया जा सकता था, जियान वुशुंग ने कहा। वर्महोल के माध्यम से परिवहन स्वाभाविक रूप से उड़ान भरने की तुलना में अधिक तेज होगा। सोअरिंग हेवन किंग पैलेस इस जमीन के टुकड़े का अधिपति था, इसलिए यह बहुत संभव था कि उन्होंने शहर के भीतर एक गुप्त वर्महोल लगाया हो। हालांकि वर्महोल के जरिए परिवहन आसान नहीं था, खासकर लंबी दूरी के परिवहन के लिए। इसलिए अगर विशेषज्ञों को जल्दी नहीं थी तो वे खुद ही यात्रा करना पसंद करते थे। उस समय असली देवता डैंडिंग और असली देवता मिंगशिन, जिनके बारे में माना जाता था कि वे बहुत दूर चले गए हैं, अचानक युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। इस तरह इसने जियान वुशुंग और दो बुजुर्गों के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा कर दी। जहां तक वास्तविक देवता शिजुए का प्रश्न है, जो गंभीर रूप से घायल था और अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था, वह तब प्रसन्न हुआ जब उसने वास्तविक देवता डैंडिंग और वास्तविक देवता मिंगशिन को आते देखा। असली भगवान वुलियांग और स्टार वंश के असली भगवान फेईयान।
दूसरे व्यक्ति के लिए अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो आप उल्टे साधक जियान वुशुन हैं जो शाश्वत अराजक दुनिया में प्रसिद्ध हैं, है ना? बहुत दूर नहीं शून्य से एक जोरदार हंसी सुनी जा सकती थी। फिर दो धुंधली छायाएं शून्य में दिखाई दी। एक व्युत्क्रम साधक वास्तविक देवता शिजुए जियान वुशुन की ओर देखे बिना नहीं रह सके। इससे पहले वह पवित्र राज्यों में छिपा हुआ था जो 10 साधना अभ्यारण्यों से बहुत दूर थे और हाल ही में वह वापस लौटा था। इसलिए उसने जियान वुशुन के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि उस समय असली भगवान डैनडिंग ने जो कहा था उसे सुनने के बाद वह समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी क्षमताएं इतनी प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक व्युत्क्रम साधक है। एक पल में असली भगवान डैनडिंग और असली भगवान मिंगशिन युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। स्टार की वंशावली तुरंत रुक जाओ। असली भगवान डैनडिंग की आवाज में एक अजीब शक्ति थी और यह शून्य में गूंज गई। बड़े वू लियांग, हम क्या करें? जियान वुशुंग और असली भगवान फेई यान दोनों ने देखा। असली भगवान वू लियांग की निगाहें ठंडी थीं। उसने असली भगवान शिव जी की तरफ देखा। उनकी चिंता मत करो, मारना जारी रखो। हांग, उन तीनों ने फिर हमला बोल दिया। असली भगवान डैनडिंग और असली भगवान मिंगशिन का चेहरा बदल गया। आखिरकार यह सोआरिंग हेवन लैंड है। कृपया सोआरिंग हेवन किंग पैलेस का चेहरा दिखाओ, असली भगवान डैनडिंग ने कहा, लेकिन उनकी आवाज ठंडी हो गई। हम तीनों ने पहले ही ऐसा कर लिया है, अन्यथा हम कार्रवाई करने से पहले आप दोनों के जाने का इंतजार नहीं करेंगे। असली भगवान वू लियांग ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि आप तीनों वास्तव में सोआरिंग हेवन किंग पैलेस के साथ कठिन समय बिताना चाहते हैं। असली भगवान डैनडिंग की आभा बढ़ गई। ये स्वर्ग के राजा का महल है जो वंश स्टार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आप जानते थे कि असली भगवान शिजुए ने वंश स्टार के साथ बहुत नाराजगी साझा की थी, लेकिन आपने उसे अपने प्रावधान के तहत रखा। असली भगवान वू लियांग ने दहाड़ लगाई। अगर ऐसा है तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मिंगशिन, चलो ऐसा करते हैं। असली देवता डैनडिंग ने अपनी आस्तीन लहराई और अपने बगल में खड़े असली देवता मिंगशिन के साथ युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। असली देवता डैनडिंग और असली देवता मिंगशिन दोनों ही सर्वोच्च शाश्वत असली देवता थे। जब वे दोनों आपस में भिड़ गए तो पूरी लड़ाई ने तुरंत ही एक बड़ा मोड़ ले लिया। हाँ, असली भगवान वू लियांग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन मैंने तुमसे पहले कभी लड़ाई नहीं की। मैं आज तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। असली भगवान डैनडिंग ने असली भगवान वू लियांग के सामने रोक दिया। वह निश्चित रूप से जानता था कि असली भगवान वू लियांग ही उन तीनों में से सबसे डरावनी शक्ति वाला था। जब तक वह उसे व्यस्त रखेगा, शेष बचे वास्तविक देवता फेई यान और जियान वुशुन वास्तविक देवता शिजुए के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर पाएंगे। यदि तुम मुझसे सीधे लड़ो तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। असली भगवान वू लियांग बहुत क्रूर था क्योंकि वह एक आदिम जानवर में बदल गया था। वहीं दूसरी ओर असली भगवान मिंगशिन, कृपया असली भगवान फेई यान और जियान वुशुन को व्यस्त रखें, असली भगवान शिजुए ने दहाड़ते हुए कहा, और वह युद्ध के मैदान से भागने के इरादे से पहले ही अपनी सबसे तेज गति शुरू कर चुका था। मुझे उनका ख्याल रखने दो। असली भगवान मिंगशिन ने अपने दो लंबे भालों को अपने हाथों में पकड़ लिया। बहती दिव्य शक्ति के साथ दो लंबे भाले एक साथ हवा में उछले। दो लंबे भाले किसी पर निशाना साधे हुए नहीं थे, लेकिन जब वे उड़कर बाहर आए तो ऊपर के शून्य में तुरंत एक वर्महोल बन गया। दो लंबे भाले वर्महोल में उड़ गए और फिर अगले ही पल जियान वुशुन और असली भगवान फेई यान के सामने प्रकट हुए। यह जियान वुशुन चौंक गया। वह बता सकता था कि रियल गॉड मिंगशिन की स्पेस टाइम की शक्ति का हेरफेर बहुत प्रभावशाली था। यदि गलत नहीं है तो स्पेस टाइम सिद्धांत के प्रति उसकी समझ सिद्धांत महल के तीसरे स्तर को पार करने के लिए मानक पर होनी चाहिए। लंबे भालों में भयानक शक्ति थी। जैसे ही वह उड़ी, असली भगवान फेई यान का चेहरा बदल गया। उसने हाथ हिलाया और तुरंत लहरें उठी जिन्होंने उसे रोक दिया। लंबा भाला लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अंत में वह लहरों का सामना नहीं कर सका। जियान वुशुन ने लगभग 100 छायाएं डाली और स्पेस टाइम की शक्ति का इस्तेमाल करके इधर उधर चक्कर लगाया। उसने लंबे भाले को आसानी से चकमा दे दिया। असली भगवान मिंगशिन ने आश्चर्य से जियान वुशुन को देखा। जियान वुशुन की मार्शल आर्ट हरकतें प्रभावशाली हैं। उसने स्पेस टाइम सिद्धांत को भी समझ लिया है और यह कोई कम समझ नहीं है। ऐसी मार्शल आर्ट हरकत के अस्तित्व के साथ भले ही मैं उसके खिलाफ अकेले लड़ूं, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। अगर मैं दो के खिलाफ लड़ रहा हूं तो यह असंभव है। शिजुए, मैं केवल असली भगवान फेई यान को रोक सकता हूं। जहां तक जियान वुशुन का सवाल है, यह तुम्हारा फैसला है। असली भगवान शिजुए, जो पहले से ही असली भगवान फेई यान द्वारा दबाए गए हरे रंग की धाराओं से बच गए थे, ने स्वाभाविक रूप से उनके पीछे का दृश्य देखा। उसी समय उन्होंने देखा कि जियान वुशुन पहले से ही उनका पीछा कर रहा था। उनके शिष्य ने स्थिर होकर फिर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि जियान वुशुन प्रभावशाली है, वह आखिरकार एक ब्रह्मांड देवता है। उसकी लड़ने की शक्ति सीमित है। अकेले उसके साथ भले ही वह पकड़ ले, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा विचार करते हुए असली देवता शिजुए ने शहर से बाहर शून्य की ओर छलांग लगाने के लिए अपनी सबसे तेज गति शुरू की। जियान वुशुन भी उनके ठीक पीछे था। शहर में असली देवता वू लियांग और असली देवता वू यान असली देवता डैनडिंग और असली देवता मिंगशिन के खिलाफ लड़ रहे थे। शक्ति के मामले में असली भगवान वू लियांग असली भगवान डैनडिंग से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था, जबकि असली भगवान मिंगशिन असली भगवान फेई यान से ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि असली भगवान फेई यान की रक्षा शक्ति मजबूत थी। दोनों के सहयोग से वे बस बराबरी पर थे। कम समय में मैच का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा। वे चारों एक कॉलिंग एक्ट शुरू कर सकते हैं। हाँ, तुम अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जीते हो असली भगवान वू लियांग। तुम सच में शक्तिशाली हो। हालांकि स्टार वंश का राक्षस जियान वुशुन आखिरकार एक ब्रह्मांड देवता ही है। तुम चाहते हो कि वह असली भगवान शिजुए के पीछे जाए, क्या ये वाकई ठीक है? असली भगवान डैनडिंग ने उस पर व्यंग्य किया। असली भगवान वू लियांग और असली भगवान फेई यान के चेहरे व्यथित हो गए। उन दोनों ने पहले ही जियान वुशुन को संदेश भेज दिया था कि वह सावधान रहे। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे असली भगवान शिजुए का शिकार करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जियान वुशुन का जवाब था कि उसे इस मामले को संभालने दिया जाए। वह बहुत आश्वस्त लग रहा था। असली देवता वू लियांग और असली देवता फेई यान के पास इसके बारे में कोई विकल्प नहीं था। स्वूश स्वूश, वहां दो प्रकाश किरणें थीं जो बहुत तेज गति से चल रही थीं।
एक पल में वे दोनों शहर से बाहर निकल गए। विशाल शून्य में असली भगवान शिजुए अभी भी पीला दिख रहा था, भले ही उसने रास्ते में कुछ अमृत पी लिए थे। पहले की घेराबंदी के दौरान उसकी चोटें इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती थी और चोट उसकी लड़ने की शक्ति को प्रभावित करेगी। जियान वुशुन सच में अकेले मेरा पीछा कर रहा है। उसमें हिम्मत है। असली भगवान शिजुए ने जियान वुशुन पर एक नजर डाली जो पीछे से पीछा कर रहा था। उसने वास्तव में सोचा था कि मैं उससे डरूंगा, एक ब्रह्मांड भगवान। असली देवता शिजुए की आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। स्टार वंश के 3 लोगों में से जिसने उसे घेर रखा था, वह सबसे ज्यादा रियल गॉड वू लियान से डरता था। आखिरकार वह बहुत पहले से ही अनंत रियल गॉड के बीच मोती पर खड़ा एक विशेषज्ञ था। वह राजक रियल गॉड के भी बेहद करीब था। पहले की घेराबंदी के दौरान जिस कारण से वह बुरी तरह घायल हुआ था, वह रियल गॉड वू लियान की वजह से था। वास्तविक देवता वू लियान के अलावा उन्होंने वास्तविक देवता फी यान की भी परवाह नहीं की, जो कि सर्वोच्च शाश्वत वास्तविक देवता के स्तर के बेहद करीब था। जियान वुशुन की तो बात ही छोड़िए। उसके दृष्टिकोण से उसे घेरने वाले तीनों में से जियान वुशुन ही सबसे कम खतरा था। मार्शल आर्ट की चाल के मामले में वही उसका मुकाबला कर सकता था। जैसा कि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। हमने अभी कुछ समय पहले ही शहर छोड़ा है। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद जब हम उस जगह से काफी दूर होंगे जहां असली भगवान वू लियांग थे, तो मैं स्टार वंश के इतिहास में सबसे प्रभावशाली प्रतिभा को मारने के लिए कार्रवाई करूंगा। आखिरकार मैंने पहले ही स्टार पैलेस के 2 शिष्यों को मार डाला है। स्टार की वंशावली ने मेरे खिलाफ जो नफरत पाल रखी है, वह कभी खत्म नहीं होगी। एक और को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। असली भगवान शिजुए के दिल में भयानक हत्या का इरादा उठ रहा था। 2 परछाइयां, एक आगे और एक पीछे, तेजी से आगे बढ़ रही थी। यात्रा के दौरान उन दोनों के बीच की दूरी अच्छी तरह से बनी हुई थी। यह न तो बंद हुई और न ही और दूर हुई। इसी तरह करीब 1 घंटे तक पीछा चलता रहा। एक विशाल बंजर भूमि में वास्तविक देवता शिजुए जो भाग रहे थे, अंततः रुक गए। आखिरकार दौड़ना बंद कर दिया। जियान वुशुन का शरीर शून्य में रुक गया। वह एक उदासीन मुस्कान पहने हुए था और असली भगवान शिजुए को देख रहा था जो उसके सामने था। वह बहुत पहले ही बता सकता था कि असली भगवान शिजुए अपनी पूरी शक्ति के साथ भाग नहीं रहा था। इस प्रकार ये स्पष्ट था कि वह जानबूझकर जियान वुशुन को फंसा रहा था ताकि बाद में उसे जियान वुशुन को मारने का मौका मिल सके। हालांकि क्या जियान वुशुन का भी यही विचार नहीं था? असली भगवान शिजुए, हालांकि आपने एक शाश्वत वास्तविक भगवान के शिखर को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन आप इसके बहुत करीब हैं। इस प्रकार ऐसा शाश्वत भगवान वास्तविक भगवान चीहुओ और वास्तविक भगवान ज़ुवू की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, जिनसे मैंने उस समय बर्निंग डायमंड क्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी, और यह वर्तमान मेरे लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। जियान वुशुन ने अपनी आंखें मूंद ली। यद्यपि वास्तविक देवता चीहुओ और वास्तविक देवता ज़ुवू शाश्वत वास्तविक देवता थे, उनकी क्षमताएं सामान्य थी और उन्हें प्रारंभिक अवस्था के शाश्वत वास्तविक देवता माना जाता था, जो शाश्वत वास्तविक देवता के निम्नतम स्तर से संबंधित थे। जहां तक वास्तविक देवता शिजुए की बात है, तो उन्हें शाश्वत वास्तविक देवताओं में काफी उच्च स्तर का माना जाता था, जहां वे शिखर स्तर के बहुत करीब थे। भले ही वे उसी क्षण घातक रूप से घायल हो गए थे और उनकी क्षमताएं कुछ हद तक प्रभावित हुई थी, लेकिन उनकी युद्ध क्षमताओं की तुलना वास्तविक देवता चीहुओ और वास्तविक देवता ज़ुवू के स्तर के शाश्वत वास्तविक देवताओं से जरा भी नहीं की जा सकती थी। यदि यह 500 साल पहले की बात होती, तो जियान वुशुन इतना साहसी नहीं होता कि वह अकेले ही असली भगवान शिजुए का शिकार कर पाता। हालांकि उस पल मामला अलग था। विस्फोट चरण में 500 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उसकी क्षमताएं काफी बढ़ गई थी और वर्तमान में उसे असली भगवान शिजुए के साथ लड़ने का आत्मविश्वास था। जियान वुशुन, स्टार वंश के इतिहास में नंबर 1 दानव। हे, उस समय मैंने केवल 2 स्टार पैलेस शिष्यों को मार डाला था। इसके साथ मैंने स्टार वंश को बहुत क्रोधित कर दिया और उन्होंने पागलों की तरह मेरा पीछा किया। आज अगर मैं तुम्हें नंबर 1 दानव को मार दूं, तो मुझे आश्चर्य है कि स्टार वंश क्या करेगा। असली भगवान शिजुए मुस्कुराए, साथ ही वह अपनी स्थिति के बारे में भी पूरी तरह आश्वस्त था। फिलहाल मैं अपनी 70% लड़ाकू क्षमता का उपयोग करने में सक्षम हूँ। यद्यपि ये केवल 70% है, फिर भी यह उसे मारने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। मरना। असली भगवान शिजुए की आंखें ठंडी हो गईं और उनका शरीर एक भयानक विदेशी जानवर में बदल गया, जिसका शरीर सुनहरे तराजू से भर गया। फिर उसने तुरंत बिजली की गति से हमला किया। हुश हुश हुश। असली भगवान शिजुए का शरीर तेजी से आगे बढ़ा और उसकी छाया के अवशेष शून्य पर पीछे रह गए। उसकी गति बहुत तेज थी। असली भगवान चीहुओ और असली भगवान ज़ुवू जैसे शुरुआती चरण के शाश्वत असली देवताओं के लिए उनके मार्ग को देखना शायद मुश्किल होगा। हालांकि जियान वुशुन इसे स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। वह यहाँ है। जियान वुशुन की आंखें गंभीर हो गईं। भयानक विदेशी जानवर, जिसका शरीर सुनहरे शल्कों से भरा हुआ था, पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसी समय वह हवा में ऊंचा उछला और उसने अपने पंजों पर लगे तीखे पंजों को बिजली की गति से नीचे की ओर घुमाया। स्वर्णिम प्रकाश की एक किरण, बर्फीली ठंड और चमकदार, इससे हवा फट गई और कान फाड़ देने वाली आवाज उत्पन्न हुई। जब सुनहरी रोशनी दिखाई दी तो वह सिर्फ एक ही किरण थी, लेकिन अचानक वह दसियों सुनहरी किरणों में बदल गई। सुनहरी रोशनी की हर किरण में चौंका देने वाली मात्रा में शक्ति समाहित थी। आसपास जियान वुशुन ने तुरंत ही सुनहरी रोशनी की एक किरण पर ध्यान केंद्रित कर लिया और उसके हाथों में मौजूद रक्त पर्वत तलवार ने आध्यात्मिक सांप की तरह सीधा हमला कर दिया। तलवार की रोशनी सुनहरी रोशनी से टकराई और उसकी भयावह शक्ति ने शून्य को निचोड़ दिया। एक स्विश ध्वनि के साथ सैकड़ों मील तक फैली एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी। जियान वुशुन के शरीर पर भी एक बार सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ और वह एक विशाल सुनहरे दिव्य वानर में बदल गया। सुनहरे दिव्य वानर ने सुनहरे कवच के साथ साथ एक हेलमेट भी पहना हुआ था और उसके हाथों में एक सुनहरी लंबी तलवार कसकर पकड़ी हुई थी। उसी समय बड़ी मात्रा में लाल लपटें प्रकट हुई और आसपास का क्षेत्र आग के समुद्र में बदल गया, जिसका सम्राट जियान वुशुन था। एक ही समय में स्वर्ण दिव्य वानर और स्कारलेट साम्राज्य का उपयोग करके जियान वुशुन ने अपनी पूरी क्षमताओं को उजागर कर दिया था। जहां तक उस भयानक सुनहरे विदेशी जानवर की बात है, जिसमें वास्तविक देवता शिजुए ने रूपांतरित होकर परिवर्तन कर दिया था, एक अजीब परिवर्तन के साथ एक मेटा जानवर अचानक दो हो गया।
यद्यपि दोनों सुनहरे विदेशी जानवर बिल्कुल एक जैसे थे, उनमें से एक कमजोर था जबकि दूसरा शक्ति के मामले में मजबूत था। फिर दो सुनहरे विदेशी जानवर एक साथ आसमान में ऊपर उछले। उसके बाद वे जियान वुशुन के बगल में दिखाई दिए, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। स्विश स्विश, एक ही समय में स्वर्णिम प्रकाश की दो चमकदार किरणें फूट पड़ी। रक्त छायावाद, दो सुनहरे विदेशी जानवर भारी मात्रा में जानलेवा इरादे से उत्सर्जन कर रहे थे और सुनहरी रोशनी की दो किरणें बिजली की गति से जियान वुशुन के सिर की ओर बढ़ रही थीं। सुनहरी रोशनी की दो किरणें दो सुनहरी सुइयों की तरह थीं और उनमें बहुत ज्यादा शक्ति थी। भले ही वह जियान वुशुन ही क्यों न हो, वह डरने से खुद को नहीं रोक सकता था। उसे स्पष्ट पता था कि यदि प्रकाश की दो किरणों में से कोई भी उसके सिर पर पड़ी तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। गर्जन, जियान वुशुन के शरीर को ढकने वाला सुनहरा दिव्य वानर उग्रता से दहाड़ा और उसके हाथों में मौजूद सुनहरी तलवार ने प्रबल आभा के साथ सुनहरे विदेशी जानवर पर क्रोधपूर्वक प्रहार किया। उसी समय एक राक्षसी ड्रैगन जो जानलेवा इरादे से भरा हुआ था प्रकट हुआ और उसने सुनहरे विदेशी जानवर को दूसरी तरफ से काट लिया। मस्त है, दोनों के हमले एक दूसरे से टकराए। सुनहरे रंग के विदेशी जानवर के भीतर मजबूत आभा के साथ असली भगवान शिजुए की आंखों में तीखी रोशनी की चमक के साथ सुनहरे रंग के विदेशी जानवर ने अपनी लंबी पूंछ को घुमाया। टकराना, पूंछ सीधे सुनहरे दिव्य वानर से होकर गुजरी और जियान वुशुन के शरीर से टकराए। जियान वुशुन को केवल यह महसूस हुआ कि उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है क्योंकि उसका शरीर तुरंत उड़ गया। अपनी मुद्रा में आने के बाद उसके मुंह के कोनों से थोड़ा खून बह निकला, जैसा कि असली भगवान शिजुए से उम्मीद थी। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता अभी भी बहुत मजबूत है, जियान वुशुन ने कहा और वह प्रशंसा में हौंफने लगा। एक शाश्वत वास्तविक ईश्वर के लिए जो शिखर स्तर के निकट था, भले ही यह उसकी युद्ध क्षमताओं का केवल 70% था, फिर भी वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था। भले ही आप केवल एक ब्रह्मांड देवता हैं, फिर भी आपकी सुरक्षा वास्तव में इतनी मजबूत है। असली देवता शिजुए ने भौहें सिकोड़ी। उसने शुरू में सोचा था कि केवल जियान वुशुन की लड़ने की क्षमताएं ही मजबूत थीं, इसलिए वे अनंत रीड गॉड से कमतर नहीं थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियान वुशुन की रक्षा भी इतनी प्रभावशाली होगी। जहां तक उस सुनहरे विदेशी जानवर की बात है जिसमें वह तब्दील हो गया था, उसकी पूंछ का पूरी ताकत से झटका एक शून्य वास्तविक देवता को आसानी से मार सकता था। हालांकि जब उसने जियान वुशुन पर हमला किया तो उसे मामूली चोट लगी। ये स्पष्ट था कि जियान वुशुन की रक्षा एक सामान्य शाश्वत वास्तविक देवता की तुलना में कमजोर नहीं थी। असली भगवान शिजुए, आपको मेरा भी एक बार झेलना होगा, जियान वुशुन ने उदासीनता से कहा और उसने पहले ही अपने हाथों में लंबी तलवार को हवा में ऊपर उठा लिया था। असली भगवान शिजुए की आंखें सिकुड़ गईं। जिस समय जियान वुशुन ने अपनी लंबी तलवार उठाई, असली भगवान शिजुए को एहसास हुआ कि क्षेत्र भर में ब्रह्मांड पहले से ही उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। धमाका टिल्डर टिल्डर टिल्डर, शून्य में पतली हवा से एक विशाल तलवार की छाया प्रकट हुई। ये बहुत विशाल थी और इसमें निहित शक्ति की मात्रा प्रारंभिक अवस्था के अनंत वास्तविक देवताओं को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ये तलवार की छाया की शुरुआत मात्र थी। भनभनाहट भनभनाहट, पहली तलवार की छाया दिखाई देने के बाद एक तरफ के शून्य स्थान पर बार बार तलवार की और छायाएं बनती रहीं। शून्य में बहुत सी ऊंची तलवारों की परछाइयां तैर रही थीं। देखने पर ऐसा लग रहा था कि कुल 10 तलवारों की परछाइयां थीं। अगले ही क्षण 10 ऊंची तलवारों की छायाएं एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ गईं। 10 तलवार छायाएं, हर एक शुरुआती शाश्वत असली भगवान के पूर्ण हित के बराबर थी। तभी 10 तलवारों की छायाएं पूरी तरह से एक में विलीन हो गईं। बिल्कुल नई तलवार की छाया में एक अद्भुत शक्ति समाहित थी, यहाँ तक कि असली भगवान शिजुए भी तलवार की छाया के नीचे अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। मैंने 500 वर्षों तक पूरी एकाग्रता से अध्ययन किया और यह सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। यह प्रहार 10 तलवार सिद्धांतों से बना है, इसलिए इसका नाम 10 तरंगे है। जाना, जियान वुशुन ने हाथ में तलवार लहराते हुए कदम बढ़ाया। शीर्ष पर शून्य में तलवार की छाया, जो 10 तलवार की छायाओं से मिलकर बनी थी, उतरी। सारा आकाश और पृथ्वी दब गए। दबाव में आकर असली भगवान शिजुए को एहसास हुआ कि वह तलवार की छाया से बच नहीं पाएगा। वह केवल आमने सामने की लड़ाई का विकल्प चुन सकता था। आसमान तोड़ने वाला पंजा। असली भगवान शिजुए ने दहाड़ लगाए और जिस सुनहरे क्रूर विदेशी जानवर की उन्होंने पुष्टि की थी, वह अचानक सोने से चमक उठा क्योंकि उसके पंजे में असीम दिव्य शक्ति केंद्रित थी। फिर उसने एक लंबा कदम उठाया और अपने तीखे पंजे को घुमाया जिससे अनंत शक्ति एकत्रित हो गई। आकाश में एक सुनहरी दरार थी। ऐसा लगा जैसे पंजे ने आकाश और धरती को 2 भागों में विभाजित कर दिया हो। तभी भयानक हमले के 2 बोल्ट आपस में टकराए। टकराना, एक जबरदस्त शोर से धरती हिल गई। आकाश में फैली तलवारों की छायाएं पागलपन की हद तक सभी दिशाओं में फैल गईं और शून्य में विशाल दरारें छोड़ गईं। जियान वुशुन ने देखा और 3 कदम पीछे हट गया। असली भगवान शिजुए के लिए सुनहरा क्रूर विदेशी जानवर जिसे उसने प्रमाणित किया था, प्रभाव से बाहर फेंक दिया गया था। जैसे ही वह उड़ गया, उसका शरीर लगातार हिलता रहा और थोड़ी देर तक लड़खड़ाने के बाद ही वह स्थिरता प्राप्त कर सका। फिर उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। बस तक, यह अफसोस की बात है कि मैं अपनी शक्ति का केवल 70% ही खेल में लगा पाता हूँ, अन्यथा मैं निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ जीत सकता हूँ, असली भगवान शिजुए ने चिल्लाकर कहा। रियल गॉड शिजू की आवाज सुनकर जियान वुशुन का चेहरा गंभीर हो गया। असली भगवान शिजुए सही थे। अगर वह अपनी चरम युद्ध शक्ति को बाहर निकालने में सक्षम होते तो वह वास्तव में जियान वुशुन के खिलाफ लड़ सकते थे। जियान वुशुन ये भी बता सकता था कि तलवार की शक्ति के सिद्धांत के संदर्भ में उसने पहले जो सबसे शक्तिशाली प्रहार किया था, वह वास्तव में असली देवता शिजुए के आकाश तोड़ने वाले पंजे से अधिक शक्तिशाली नहीं था। जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि मैंने जो स्ट्रोक लगाया वह बहुत जोरदार था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई। उसने पहले जो 10 तरंगे की थी, वे शक्ति में बहुत मजबूत थी। अपने स्तर के संदर्भ में यह मुश्किल से अग्रिम रैंक 2 अद्वितीय कौशल की दहलीज तक पहुंच सकता था। हालांकि जियान वुशुन ने पाया कि स्ट्रोक एकदम सही नहीं है। अगर वह खामियों को पूरा कर सकता है तो उसका स्ट्रोक निश्चित रूप से मजबूत होगा या यहाँ तक कि एक और नया स्तर भी हासिल करेगा। जियान वुशुन, इस बार तुम भाग्यशाली हो। अगली बार फिर मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। असली भगवान शिवजी ने जियान वुशुन को ठंडी निगाहों से देखा।
फिर वह तुरंत एक बहती हुई रोशनी में बदल गया और दूर शून्य में डूब गया। तुम जाना चाहते हो? जियान वुशुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और तुरंत पूरी गति से उसका पीछा किया। जियान वुशुन, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो यह और भी असंभव है। समय बर्बाद मत करो। असली भगवान शिवजी ने जियान वुशुन को देखा जो उसके पीछे चल रहा था और वह दहाड़ उठा। समय बर्बाद करना? मुझे ऐसा नहीं लगता। जियान वुशान की निगाहें ठंडी थीं। ठीक है फिर, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा करना जारी रखो। ज्यादा से ज्यादा मैं सीधे फोर सिंबल लैंड की ओर भागूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि स्टार की वंशावली में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति फोर सिंबल लैंड में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा या नहीं, असली भगवान शे जुए ने ठंडे स्वर में कहा। जब वह जियान वुशुन के साथ लड़ रहा था तो उसने जियान वुशुन के बारे में जानकारी के लिए असली भगवान वुवान से पूछताछ की और उसे पता था कि फोर सिंबल मेंशन में जियान वुशुन के खिलाफ बहुत नाराजगी थी। जियान वुशुन ने आंखें सिकोड़ ली। असली भगवान शे जुए ने उसे याद दिलाया कि सोआरिंग हेवन लैंड फोर सिंबल लैंड के ठीक बगल में है। अगर वह आगे बढ़ता रहा, सोआरिंग हेवन किंग पैलेस के बारे में भूल गया तो उसे लगा कि फोर सिंबल मेंशन के विशेषज्ञ भी उसे पकड़ लेंगे। तब तक वह बड़ी मुसीबत में पड़ चुका होगा। असली भगवान शे जुए बेहद शक्तिशाली हैं। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अपनी चरम शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थे, फिर भी उन्हें मारना आसान लक्ष्य नहीं था। अगर मैं इसे जल्दी से संभालना चाहता हूं तो केवल एक ही तरीका है, जियान वुशुन ने सोचा और उसके शरीर में छिपी स्टार पैलेस की शक्ति अगले ही पल पूरी तरह से काम करने लगी। स्टार पैलेस का गुप्त कौशल, उसने इसे सीधे प्रदर्शन किया। उसी समय जियान वुशुन में जोश का मंथन हुआ और उसके अंदर की दिव्य शक्ति पागलपन में जलने लगी। स्टार पैलेस का गुप्त कौशल दूसरा खंड, ड्रैगन रक्त का गुप्त कौशल दूसरा स्तर, इनका प्रदर्शन एक साथ किया गया। जियान वुशुन की गति तुरंत 100 गुना बढ़ गई। ओह, एक आंधी की तरह जियान वुशुन, जो मूल रूप से 1000 मील दूर था, अचानक एक पल में एक बड़ी छलांग लगाई और असली भगवान शी जुए के पीछे आ गया। फिर उसने हाथ में तलवार उठाई। मरना! तभी एक जोरदार गर्जना हुई और तलवार बाहर निकल आई। क्या? असली भगवान शे जुए ने घूर कर देखा। उसे लगा कि इस प्रहार से उसकी जान को बहुत खतरा है और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने अपना तेज पंजा हिलाया और प्रहार का सामना करना चाहा। हालांकि उनकी यात्रा की गति में अंतर के कारण जैन वुशुन के प्रहार ने बिना किसी बाधा के रियल गॉड शे जुए को घायल कर दिया। टकराना! असली भगवान शे जुए कांप उठे और वे पागलों की तरह चीख भी नहीं पाए, इससे पहले कि उनका दिव्य शरीर खून के बादल में बदल गया। वे मर चुके थे। जियान वुशुन चुपचाप सब कुछ देखता हुआ वहीं तैरता रहा। उसकी आंखों में हल्का सा विस्मय था। स्टार पैलेस के गुप्त कौशल के दूसरे खंड ने मेरे द्वारा निष्पादित शक्ति को 100 गुना बढ़ा दिया। जब मैं एक बार करता हूं तो मुझे लगता है कि यह एक साधारण अराजक वास्तविक भगवान के पूर्ण प्रहार से भी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि वास्तविक भगवान शे जुए एक शाश्वत वास्तविक भगवान है और उनकी रक्षा शक्ति सभ्य है और उनके पास वास्तविक भगवान स्तर का कवच भी हो सकता है, अंत में वे इसका सामना नहीं कर सके और तुरंत मर गए। सरल, क्रूर, अत्यंत भयंकर। इससे जियान वुशुन के दिल में बड़ी हलचल मच गई। स्टार पैलेस का गुप्त कौशल। स्टार की वंशावली में 4 गुप्त कौशल में से सबसे मजबूत गुप्त कौशल भी सबसे प्रसिद्ध गुप्त कौशल था। ये गुप्त कौशल भी मूलभूत कारणों में से एक था जिसके कारण स्टार वंश इतना मजबूत था। गुप्त कौशल को 3 खंडों में विभाजित किया गया था। जियान वुशुन के तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता बनने से पहले वह केवल पहले खंड के लिए ही प्रशिक्षण ले सकता था। जब वह इसे करता तो यह उसकी आक्रमण शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता था और यह 10 सांसों तक चलता था। तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता बनने के बाद उन्होंने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का दूसरा खंड पूरा किया। स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का दूसरा खंड उसकी आक्रमण शक्ति को एक क्षण में 100 गुना बढ़ा सकता है। ये 100 गुना था। जियान वुशुन की वर्तमान शक्ति के साथ उसकी पूर्ण तलवार सिद्धांत की तुलना उन्नत अनंत वास्तविक भगवान द्वारा किए गए प्रहार से मुश्किल से की जा सकती है। हालांकि जब ये 100 गुना बढ़ जाता है तो शक्ति कई अराजक वास्तविक देवताओं के पूर्ण प्रहार से कहीं अधिक मजबूत होगी। असली भगवान शे जुए पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे, वे प्रहार का सामना कैसे कर सकते थे? इसलिए ये दृश्य था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे संदेह है कि स्टार पैलेस का रहस्य स्टार वंश के संस्थापक द्वारा बनाया गया था, क्योंकि गुप्त कौशल बहुत डरावना है। वैशाली कीड़ों के राजा की आवाज जियान वुशुन के सिर में गूंजी। ये वास्तव में डरावना है। जियान वुशुन ने सहमति में सिर हिलाया। जियान वुशुन को ऐसा महसूस नहीं हुआ जब उन्होंने पहला खंड पूरा किया, लेकिन जब उन्होंने दूसरा खंड पूरा कर लिया तो उन्हें गुप्त कौशल की भयावहता का पता चला। हालांकि इस गुप्त कौशल की एक सीमा है। जैसे दूसरे खंड का प्रदर्शन करते समय ये केवल एक सांस तक ही चल सकता है, जियान वुशुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक सांस का समय बहुत कम था। इतने कम समय में जियान वुशुन केवल सीमित संख्या में चालें ही प्रयोग कर पाया, क्योंकि तब तक स्टार पावर समाप्त हो चुकी थी। यदि वह इसे पुनः उपयोग करना चाहे तो उसे कुल 800 वर्ष लगेंगे। इससे पहले स्टार पैलेस के गुप्त कौशल के पहले खंड के लिए जियान वुशुन को इसे फिर से उपयोग करने से पहले ठीक होने के लिए 10 साल का समय चाहिए था। हालांकि दूसरा खंड पहले खंड की तुलना में ज्यादा मांग वाला था। इसका इस्तेमाल करने के बाद जियान वुशुन को स्टार पावर को पूरी तरह से वापस पाने के लिए 800 साल का समय चाहिए था, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से हो चुका था। ये चाल मेरे सबसे मजबूत तुरुप के पत्तों में से एक कही जा सकती है। अब से जब तक जरूरत न हो मुझे इस चाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जियान वुशुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। अरे हाँ! जियान वुशुन की अभिव्यक्ति बदल गई और अपने हाथों की एक झटके से उसने असली देवता शे जुए की कियान कुन अनबूटी से एक वस्तु निकाल ली। वह वस्तु वह विशेष टोकन था जिसे वास्तविक देवता शे जुए ने पहले वास्तविक देवता डैन डिंग और वास्तविक देवता मिंगशिन को दिखाने के लिए पब में निकाला था। टोकन से एक अनोखी आभा निकल रही थी और इसका डिजाइन भी अनोखा था। जियान वुशुन ये पहचानने में असमर्थ था कि यह वस्तु क्या थी। विषैले कीड़ों के राजा, क्या आप जानते हैं कि यह टोकन क्या है? जियान वुशुन ने पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये टोकन परी महल की विरासत का टोकन होना चाहिए, विषैले कीड़ों के राजा ने स्पष्ट रूप से कहा। परी महल की विरासत का प्रतीक? वह क्या है? जियान वुशुन हैरान था। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाद में स्टार की वंशावली के विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। उन्हें निश्चित रूप से परी महल की विरासत की टोकन के बारे में पता होगा।
इसके अलावा वे इस बारे में मुझसे ज्यादा जानकार हैं, वैशाली कीड़ों के राजा ने कहा। समझ गया, जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने तुरंत असली भगवान वुलियांग और असली भगवान फीयान को एक संदेश भेजा। एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर जियान वुशुन चुपचाप अपनी जगह पर इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद असली भगवान वुलियांग और असली भगवान फीयान जल्दी से वहां पहुंचे। जियान वुशुन, असली भगवान वुलियांग और असली भगवान फीयान जियान वुशुन के सामने गए। उसे विस्तार से देखने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। ओह ठीक है, असली भगवान शी जुए को क्या हुआ? असली भगवान वुलियांग ने पूछा। वह मर चुका है, जियान वुशुन ने कहा। मर गया? असली भगवान वुलियांग और असली भगवान फीयान दंग रह गए। असली भगवान वुलियांग ने फिर पूछा, क्या तुमने उसे मार डाला? ये सही है, जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? असली भगवान वुलियांग और असली भगवान फीयान को ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। ये जानना जरूरी है कि असली भगवान शी जुए एक शीर्ष शाश्वत असली भगवान के बहुत करीब थे। इसके अलावा उनके जीवित रहने की क्षमता बहुत प्रभावशाली थी। भले ही असली भगवान वुलियांग उनके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़े, लेकिन उन्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे उन्हें मार सकते हैं। हालांकि जियान वुशुन ने वास्तव में उसे मारने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया था। जियान वुशुन, तुमने उसे कैसे मारा? असली भगवान वुलियांग ने पूछा। जहां तक उसकी बात है, कुछ देर तक खुद से बुदबुदाने के बाद जियान वुशुन ने कहा, आपको सच बताऊं तो मैंने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया और उसे एक ही झटके में मार डाला। भले ही आपने अपनी आक्रमण शक्ति को 10 गुना बढ़ाने के लिए स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का उपयोग किया हो, लेकिन क्या असली देवता शी जुए को इसे रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, भले ही कुछ कठिनाई के साथ? असली देवता वुलियांग ने भौहें सिकोड़ी। जियान वुशुन ने कहा, मैंने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का दूसरा खंड इस्तेमाल किया था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, असली भगवान वुलियांग और असली भगवान फीयान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह दूसरा खंड? असली भगवान वुलियांग अचंभित रह गया। ये कैसे संभव है? असली देवता फीयान के चेहरे पर ऐसा भाव था जिससे पता चलता था कि उसे यह अविश्वसनीय लग रहा है। क्या कोई समस्या है? जियान वुशुन ने अनिश्चितता से पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसने स्टार पैलेस के सीक्रेट स्किल का दूसरा भाग इस्तेमाल किया है। तो क्या उसके सामने खड़े दो डीकनों को इतना हैरान होने की जरूरत थी? असली भगवान वुलियांग ने गहरी सांस ली और अपने आश्चर्य को दबा लिया। फिर उसने जियान वुशुन को गहराई से देखा और बोला, जियान वुशुन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टार पैलेस का गुप्त कौशल स्टार के वंश के 4 गुप्त कौशलों में से एक है। न केवल ये सबसे मजबूत गुप्त कौशल है, बल्कि यह सबसे प्रतिष्ठित गुप्त कौशल भी है। इसके अलावा स्टार पैलेस के शिष्यों और स्टार के वंश के उपासकों ने सभी ने इस गुप्त कौशल की खेती की है। उदाहरण के लिए एल्डर फीयान और मैंने दोनों ने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल की खेती की है। हालांकि इस गुप्त कौशल की खेती करना इतना आसान नहीं है। विशेष रूप से पहला खंड अभी भी प्रबंधनीय है। जब तक कोई कड़ी मेहनत करता है, वे सबसे अधिक संभावना से इसे विकसित करने में सक्षम होंगे। हालांकि स्टार की वंशावली के कई विशेषज्ञ पहले खंड पर ही रुक गए हैं क्योंकि दूसरे खंड की खेती करने की बहुत कम संभावना है। उदाहरण के लिए एल्डर फीयान और मैं, साथ ही स्टार की वंशावली के कई उपयाजक केवल पहले खंड की खेती करने में सक्षम हैं। दूसरे खंड के लिए स्टार की वंशावली के भीतर वर्तमान में केवल 2 लोग हैं जिन्होंने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल के दूसरे खंड को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये 2 लोग लेई चाओ और हॉल मास्टर युआन हैं। जो कुछ कहा गया उसे सुनने के बाद जियान वुशुन के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। अंततः उसे पता चल गया कि असली भगवान वुलियांग और असली भगवान फीयान ये जानकर इतने आश्चर्यचकित क्यों थे कि उसने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल के दूसरे खंड को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया था। स्टार की वंशावली में कई वास्तविक देवताओं में से केवल लेई चाओ और हॉल मास्टर युआन ने ही दूसरे खंड की सफलतापूर्वक खेती की थी। उसी क्षण उसने भी सफलतापूर्वक इसकी खेती की थी। क्या स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का दूसरा खंड बहुत कठिन है? जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ी। उसे बहुत अच्छी तरह से याद था कि जब वह गुप्त कौशल के दूसरे खंड की साधना कर रहा था तो उसे कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं आई थी और यह कहा जा सकता था कि उसने गुप्त कौशल की साधना बहुत आसानी से की थी। उसने शुरू में सोचा था कि बाकी सभी लोग उसके जैसे ही हैं। हालांकि उस पल को देखते हुए ऐसा नहीं था। जियान वुशुन, आपसे आपको स्टार वंश में स्टार पैलेस के गुप्त कौशल के दूसरे खंड को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए एक सर्वशक्तिमान के नीचे तीसरा विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके अलावा आप अभी भी एक ब्रह्मांड देवता हैं। असली भगवान वुलियांग और असली भगवान फीयान ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। स्टार पैलेस का गुप्त कौशल स्टार वंश के कई विशेषज्ञों का तुरुप का पत्ता कहा जा सकता है। उनके जैसे डीकन हमेशा दूसरे खंड को विकसित करने के लिए तरसते थे। इसके साथ जब वे किसी महत्वपूर्ण क्षण में होते तो गुप्त कौशल बेहद उपयोगी होता। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वे हमेशा इसे सफलतापूर्वक विकसित करने में असमर्थ रहे। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का तीसरा खंड और भी कठिन होगा? जियान वुशुन पूछे बिना नहीं रह सका। हाँ, यह और भी कठिन है। असली भगवान वुलियांग ने अपना सिर हिलाया। स्टार वंश की स्थापना के बाद से अब तक पैलेस मास्टर एकमात्र व्यक्ति प्रतीत होता है जो स्टार पैलेस के गुप्त कौशल के तीसरे खंड को सफलतापूर्वक विकसित करने में कामयाब रहा है। हे जियान वुशुन ने हौंकते हुए कहा। एल्डर वुलियांग और एल्डर फीयान, जब मैंने रियल गॉड शी जुए को मार डाला तो मुझे उनकी कियानकुन रिंग से एक टोकन मिला। चूंकि यह टोकन काफी खास है, क्या आप दोनों मुझे इसे देखने में मदद कर सकते हैं? जैसे ही जियान वुशुन ने बात की, उसने टोकन निकाल लिया। जैसे ही असली देवता वुलियांग और असली देवता फीयान ने टोकन देखा, उनकी आंखें उस पर टिक गईं। ये परी महल की विरासत का प्रतीक है। ये वास्तव में परी महल की विरासत का प्रतीक है। जियान वुशुन, तुम्हें यह असली भगवान शी जुए से मिला है। असली भगवान वुलियांग ने तुरंत जियान वुशुन की ओर देखा। ये सही है। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया। हे भगवान, तुम्हारा ये भाग्य। मैं वास्तव में इससे ईर्ष्या करता हूँ। असली भगवान वुलियांग ने प्रशंसा के साथ कहा। आप स्टार पैलेस के गुप्त कौशल के दूसरे खंड को सफलतापूर्वक विकसित करने में कामयाब रहे हैं। अब आपने परी महल की विरासत का टोकन प्राप्त कर लिया है।
आप वास्तव में, जैसे ही असली भगवान फियान ने हौंकते हुए कहा, उसकी आंखें जो परी महल की विरासत के टोकन को देख रही थी उत्साह से भर गईं। हालांकि जियान वुशुन ने असली भगवान शिश जुए को मारने के बाद परी महल की विरासत का टोकन प्राप्त किया था। चाहे वे कितने भी उत्साहित क्यों न हो, वे खुद को लालच में नहीं पड़ने देंगे। परी महल की विरासत का ये चिन्ह वास्तव में क्या है? जियान वुशुन ने पूछा। परी महल की विरासत का टोकन अभ्यारण्य गठबंधन द्वारा है। जियान वुशुन, क्या आप अभ्यारण्य गठबंधन के बारे में जानते हैं? असली भगवान वु लियांग ने उसकी ओर देखा। जियान वुशुन ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। अभ्यारण्य गठबंधन वास्तव में 10 साधना अभ्यारण्यों द्वारा मिलकर बनाया गया था। 10 साधना अभ्यारण्यों में कई ताकतें हैं, जिनमें कई शीर्ष विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो अभ्यारण्य गठबंधन के सदस्य हैं। 10 साधना अभ्यारण्यों के बाहर के कुछ पवित्र राज्य भी मानदंडों को पूरा करने के बाद अभ्यारण्य गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टार की वंशावली, बढ़ते स्वर्ग राजा महल, 4 प्रतीक हवेली सभी अभ्यारण्य गठबंधन के अधीन है, असली भगवान वु लियांग ने कहा। जियान वुशुन ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अभ्यारण्य गठबंधन का गठन 10 साधना अभ्यारण्यों, कई बलों और विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। तो फिर अभ्यारण्य गठबंधन कितना मजबूत है? जियान वुशुन ने आश्चर्य से कहा। मजबूत? हे, अभ्यारण्य गठबंधन कुछ ऐसा नहीं है जिसे मजबूत शब्द से वर्णित किया जा सके। ये सर्वोच्च है, असली भगवान वु लियांग ने कहा। अनंत अराजक दुनिया में अभ्यारण्य गठबंधन शासन करता है। जियान वुशुन कल्पना कर सकता था कि 10 साधना अभ्यारण्यों में सभी शीर्ष विशेषज्ञ महान शक्तियों के साथ एकजुट हैं। ये स्वाभाविक रूप से शाश्वत अराजक दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। मुझे जिज्ञासा है, 10 साधना अभ्यारण्यों में महान शक्तियां और विशेषज्ञ एक साथ क्यों आएंगे और गठबंधन बनाएंगे? जियान वुशुन उलझन में था। यह अनंत अराजक दुनिया में छिपे कुछ रहस्य से संबंधित है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यह 8 खोहों के बारे में लगता है। 8 खोहों में कुछ संभावित दुश्मन है और 10 अभ्यारण्यों को इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आना होगा, असली भगवान वु लियांग ने समझाया। क्या ऐसा है? जियान वुशुन को ये बात समझ में आ गई। सामान्य परिस्थितियों में 10 साधना अभ्यारण्यों के शीर्ष विशेषज्ञ और ताकतें निश्चित रूप से एक साथ मिलकर काम नहीं करेगी। हालांकि जब उनका दुश्मन एक ही हो तो बात अलग होगी। अभ्यारण्य गठबंधन का ठिकाना थंडरबोल्ट द्वीप पर है। थंडरबोल्ट द्वीप में पूरे साल बड़ी संख्या में शीर्ष विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। साथ ही वहां बहुत सारे अवसर और समझ के स्थान भी हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध फेरी पैलेस होगा, असली भगवान वु लियांग ने आगे कहा। थंडरबोल्ट द्वीप पर 13 परी महल हैं। 13 परी महल क्रमशः 4 सर्वोच्च सिद्धांत और 9 स्वर्ग भगवान सिद्धांत के अनुरूप है। परी महल में तदनुसार सिद्धांत को समझने के लिए न केवल आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त होगा, बल्कि परिणाम आपकी कल्पना से भी परे होगा। लाइनेज ऑफ स्टार में रियल गॉड हॉल की तरह इसे पैलेस मास्टर ने खुद बनवाया था। इसी तरह ये सिद्धांतों को समझने में बहुत मदद करता है, खासकर एक ब्रह्मांड देवता के लिए। ये बहुत मददगार है। रियल गॉड लेवल पर अभी भी कुछ मदद है, लेकिन यह अब उतनी बड़ी मदद नहीं है। हालांकि अभ्यारण्य गठबंधन में परी महल अभ्यारण्य गठबंधन में शीर्ष लोगों द्वारा बनाया गया है। दूसरे शब्दों में 10 अभ्यारण्यों में सम्राट स्तर के शानदार अस्तित्व ने मिलकर काम किया, एक बड़ी कीमत चुकाई और उन्हें बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। हर परी महल रियल गॉड हॉल से 100 गुना या शायद 1000 गुना ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए परी महल में साधना करने से स्वाभाविक रूप से रियल गॉड हॉल का प्रभाव 100,000 गुना और उससे भी ज्यादा होता है। जियान वुशुन आश्चर्यचकित दिख रहा था। वह परी महल में समझ के प्रभाव के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह रियल गॉड हॉल को अच्छी तरह से जानता था। रियल गॉड हॉल में सिद्धांत को समझना आंख मूंद कर अकेले सिद्धांत को समझने से कहीं ज्यादा मजबूत था। फिर भी रियल गॉड हॉल उनके लिए बेहद मददगार था। हालांकि परी महल में समझ का प्रभाव असली भगवान हॉल की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत था। हो सकता है कि यह अतिशयोक्ति हो, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि फेरी पैलेस सिद्धांतों को समझने के लिए एक आदर्श स्थान था। परी महल एक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह अनगिनत विशेषज्ञ फेरी पैलेस में खेती करने और समझने के लिए संघर्ष करते हैं। अभ्यारण्य गठबंधन ने सभी बलों में विशेषज्ञों को संतुलित करने के लिए फेरी पैलेस की विरासत का टोकन जारी किया। फेरी पैलेस की विरासत का टोकन हर 3 लाख साल में एक बार दिया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में हर बार जब वे इसे देते हैं तो सेंचुरी एलायंस में कुछ ताकतें फेरी पैलेस की विरासत का एक टोकन प्राप्त कर सकती हैं। कुछ जो बेहद मजबूत हैं, जैसे कि सोअरिंग हेवन किंग पैलेस, उन्हें एक साथ 2 टोकन भी मिल सकते हैं। जहां तक एकल विशेषज्ञों की बात है, अभ्यारण्य गठबंधन के लिए उनके योगदान या उनके द्वारा भुगतान की गई कीमत के अनुसार उन्हें परी महल की विरासत का टोकन प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में, अभ्यारण्य गठबंधन हर 3 लाख साल में परी महल की विरासत के 100 टोकन देगा। परी महल की विरासत का एक टोकन एक साधक को एक परी महल चुनने और 100 साल तक उसमें रहने की अनुमति देता है, असली भगवान वु लियांग ने कहा। हर 3 लाख साल में परी महल की विरासत के 100 टोकन और परी महल में 100 साल तक रहने के लिए एक टोकन की जरूरत होती है। जियान वुशुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। परी महल की विरासत के 100 टोकन कोई छोटी राशि नहीं लगती थी, लेकिन पूरे 10 साधना अभ्यारण्यों के अनगिनत विशेषज्ञों की तुलना में यह बहुत कम थी। इसके अलावा हर टोकन उन्हें परी महल में केवल 100 साल तक ही रहने की अनुमति देता था। 100 साल वास्तव में कम थे, क्योंकि फेरी पैलेस की विरासत के बहुत कम टोकन हैं, वे बहुत कीमती हैं। स्टार की वंशावली की तरह हमें हर 3 लाख साल में केवल एक टोकन मिलता है, लेकिन स्टार की वंशावली में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो फेरी पैलेस में समझने के लिए बेताब हैं। हम कोटा कैसे आवंटित करते हैं? इसलिए हर बार जब फेरी पैलेस की विरासत का टोकन होता है तो स्टार की वंशावली बार बार चर्चा के बाद कुछ लोगों का चुनाव करेगी। फिर पैलेस मास्टर और अन्य 2 हॉल मास्टर एक साथ निर्णय लेंगे, असली भगवान वु लियांग ने कहा। जियान वुशुन ने सुना और भावुक होकर आह भरी। जाहिर है, स्टार की वंशावली ने परी महल की विरासत के टोकन को भी बहुत महत्व दिया। पिछली बार जब उन्होंने फेरी पैलेस की विरासत के टोकन जारी किए थे, तब से अब तक केवल 240 साल ही हुए हैं। दूसरे शब्दों में, स्टार की वंशावली को फेरी पैलेस की विरासत का एक और टोकन प्राप्त करने में अभी 60,000 साल और लगेंगे। लेकिन अब जियान वुशुन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने असली भगवान शिजुए को मार डाला और खुद को एक टोकन प्राप्त कर लिया, असली भगवान वु लियांग ने प्रशंसा की।
हाँ, जियान वुशुन भी हंसा। वह जानता था कि उसे एक खजाना मिल गया है। दूसरे शब्दों में, क्या मैं फेरी पैलेस की विरासत के इस प्रतीक को समझने के लिए अभ्यारण्य एलायंस में फेरी पैलेस जा सकता हूँ? जियान वुशुन ने पूछा। यह कहना मुश्किल है। आखिरकार आप अभी भी एक असली भगवान नहीं हैं। सेंचुरी एलायंस के थंडरबोल्ट आइलैंड में एक सीमा थी जिसके पार जाने के लिए असली भगवान होना जरूरी था। कोई साधारण असली भगवान नहीं, बल्कि कम से कम एक शीर्ष शून्य असली भगवान होना चाहिए और एक शाश्वत असली भगवान के स्तर के बेहद करीब होना चाहिए। हालांकि आपकी शक्ति मानदंड तक पहुंच गई है, फिर भी आप अभी दायरे तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आप थंडरबोल्ट द्वीप पर जा सकते हैं या नहीं। जब हम वापस आएंगे तो बेहतर होगा कि आप हॉल मास्टर युआन से खुद पूछे, असली भगवान वू लियांग ने कहा। जियान वुशुन ने कहा, यदि ऐसा है तो चलिए अब वापस चलते हैं। असली भगवान वू लियांग, असली भगवान फियान ने संकोच नहीं किया और जल्दी से जियान वुशुन के साथ चले गए। जब वे स्टार वंश में वापस लौटे तो वे तीनों तुरंत हॉल मास्टर युआन से मिलने गए। गुफा में निवास, जो अद्वितीय क्रिस्टल से बना था, परी महल की विरासत का प्रतीक। हॉल मास्टर युआन हैरान दिखे। जियान वुशुन ने अपनी हथेली फैलाई और परी महल की विरासत का टोकन निकाला।